ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं कि मुख्य पुरुष किरदार जियांग, जो न सिर्फ हैंडसम था बल्कि एक 4 स्टार शेफ भी था जिसने कभी कोई प्रतियोगिता नहीं हारी थी। अब हम एक और शेफ को देखते हैं जिसकी आज जियांग के साथ प्रतियोगिता थी। इस प्रतियोगिता में जो भी शेफ जीतता है, हारने वाला शेफ अपनी छुरी जीतने वाले शेफ को दे देता है, जिसका मतलब है कि हारने वाला शेफ अब अपना रेस्टोरेंट हमेशा के लिए बंद कर देगा। अगले सीन में प्रतियोगिता शुरू होती है और जियांग इस प्रतियोगिता को जीत जाता है। इस प्रतियोगिता को जीतने के बाद जियांग एक 5 स्टार शेफ बन गया था। अगले सीन में हम महिला मुख्य किरदार ली नाई को देखते हैं जो एक 5 स्टार होटल में काम करती है। वह मछली ले जा रही होती है। तभी उसकी दोस्त कान आती है और कहती है, तुम कहाँ थी? तभी वहाँ के शेफ आ जाते हैं जिनका नाम मास्टर कोंग था। वह ली नाई से कहते हैं कि मछली को अंदर ले जाओ। अगले सीन में जियांग अपनी कार में बैठा हुआ था और अपनी अगली प्रतियोगिता के बारे में चर्चा कर रहा था। असिस्टेंट ने पूछा, शेफ होकर भी मुकाबला क्यों? जियांग बोला, मुझे मिस्टर कोंग को हराना है। अब अतीत में जियांग रोते हुए मिस्टर कोंग से गिड़गिड़ाया, मेरी बहन को कुकिंग सिखा दें, क्योंकि उसे शेफ बनना था। पर कोंग उसे अनसुना कर चले गए। अब हम वर्तमान का दृश्य देखते हैं। जियांग भावुक हो जाता है, इसलिए वह मिस्टर कोंग का रेस्टोरेंट बंद करना चाहता था ताकि उनका घमंड तोड़ सके। अगले सीन में ली नाई रात को एक स्टॉल पर है। तभी एक अंकल उससे कहते हैं, ली नाई, अब जब तुम्हें 5 स्टार होटल में नौकरी मिल गई है तो यह स्टॉल क्यों लगाती हो? ली नाई कहती है, ताकि मैं खाना बनाने में और भी परफेक्ट बन सकूं। अब वह जल्दी से अपने ग्राहक के लिए खाना बनाना शुरू कर देती है। तभी जियांग वहां आता है और उससे फिश नूडल्स बनाने के लिए कहता है, लेकिन ली नाई मना कर देती है और कहती है, माफ कीजिए सर, मछली खत्म हो गई है। जियांग कहता है, आज मेरा मन सिर्फ फिश नूडल्स खाने का है और मैं वही खाना चाहता हूं। तभी ली नाई पास के स्टॉल से मछली ले आती है और फिश नूडल्स बनाना शुरू कर देती है। अब जैसे ही ली नाई मछली काटना शुरू करती है, जियांग उसे बहुत ध्यान से देखने लगता है। यह देखकर ली नाई थोड़ी असहज महसूस करने लगती है। अब ली नाई मछली को पतले टुकड़ों में काटना शुरू करती है। फिर भी जियांग अब भी उसे देख रहा था तो ली नाई कहती है, सर चिंता मत कीजिए, मैं आपकी डिश में जहर नहीं मिलाऊंगी। जियांग कहता है, मैं तो बस देख रहा था कि तुम मछली गलत तरीके से काट रही हो, इसे थोड़ा तिरछा करो और 50 डिग्री के कोण पर काटो। जब ली नाई मछली को उस तरीके से काटती है तो वह आसानी से कट जाती है। ली नाई कहती है, लगता है आपको खाना बनाने की थोड़ी जानकारी है। यह सुनकर जियांग अकड़ के साथ देखता है और बैठ जाता है। तभी वहां पेट्रोल वैन आ जाती है जिसे देखकर सब लोग भागने लगते हैं क्योंकि उस जगह पर ठेला लगाना मना था। जियांग कहता है, लेकिन मेरी नूडल्स का क्या? ली नाई कहती है, मैं आपके लिए किसी और समय बना दूंगी। यह कहकर वह अपनी मेज और कुर्सी खींच कर चली जाती है, जिससे जियांग गिर जाता है। अगले दृश्य में कुछ समय बाद जियांग वहां से जा रहा था। तभी ली नाई आती है और कहती है, ओ वाह, तुम अभी भी यहीं हो, तो क्या मैं तुम्हारे लिए फिश नूडल्स बना दूं? लेकिन जियांग उसकी बात नहीं सुनता और उसे अनदेखा कर देता है। ली नाई उससे माफी मांगती है और कहती है, हमें ऐसा करना पड़ा, वरना मैं कभी भी ठेला नहीं लगा पाती, प्लीज मान जाओ प्लीज। जियांग मान जाता है तो ली नाई जल्दी से डिश बनाना शुरू कर देती है और जियांग फिर से उसे देखने लगता है। अब ली नाई आखिरकार फिश नूडल्स तैयार कर लेती है और उन्हें देने ही वाली होती है, लेकिन तभी पेट्रोल वैन फिर से आ जाती है। यह देखकर नूडल्स ली नाई के हाथ से गिर जाते हैं और वह पूरी रफ्तार से भाग जाती है। यह देखकर जियांग सोचता है, वह इतनी जल्दी कैसे गायब हो गई? अगले सीन में जियांग की कार एक 5 स्टार होटल के बाहर रुकती है, जिसे ली नाई अंदर से देखती है, लेकिन वह कुछ देख नहीं पाती। अंदर कौन है? जियांग भी उसकी हरकतें देख रहा था और सोचता है, अगर वह कुछ देख नहीं सकती तो झांक क्यों रही है? तभी मास्टर कोंग वहां आ जाते हैं और ली नाई को अंदर ले जाते हैं। अगले सीन में जियांग अब उस होटल के अंदर जाता है तो मास्टर कोंग समझ जाते हैं कि 5 स्टार शेफ जियांग ही है, इसीलिए वह उसका अच्छे से स्वागत करते हैं। लेकिन जियांग कहता है, मैं तुम्हारा खाना खाने नहीं बल्कि तुम्हें चुनौती देने आया हूँ। ये सुनकर मास्टर कोंग थोड़ा हैरान हो जाते हैं, लेकिन चुनौती स्वीकार कर लेते हैं। अगले सीन में प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। ली नाई मास्टर कोंग की सहायक है, लेकिन जियांग अकेला है क्योंकि उसे अपना सारा काम खुद करना पसंद था और दोनों को फिश नूडल्स बनाने थे। अब मास्टर कोंग और जियांग फिश नूडल्स बनाना शुरू करते हैं। फिर मास्टर कोंग अपनी छुरी ली नाई को देते हैं और उसे मछली काटने के लिए कहते हैं। ली नाई कहती है, मैं अभी तैयार नहीं हूं। मास्टर कोंग कहते हैं, अगर मैं हार गया तो तुम कभी इस छुरी का इस्तेमाल नहीं कर पाओगी। यह सुनकर ली नाई कहती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप यह प्रतियोगिता जीतेंगे। लेकिन मास्टर कोंग सहमत नहीं होते। तो आखिरकार आज ली नाई इस छुरी को पकड़ती है और मास्टर कोंग के निर्देशानुसार मछली काटती है। अब उसी तरह ली नाई भी कोंग की पुरानी तरकीबों का पालन करती है और जियांग भी अपनी डिश बना रहा है। लेकिन जब आखिरी कदम आता है तो मास्टर कोंग ली नाई को रोक देते हैं। ली नाई कहती है, लेकिन क्यों?
आखिरी कदम तो अभी बाकी है। मास्टर कोंग कहते हैं, मेरा जियांग के साथ एक पुराना किस्सा है, तो अब मुझे करने दो। यह सुनकर लीनाई चुपचाप कोंग के साथ बैठ जाती है। आखिरकार दोनों की डिश तैयार हो जाती है और जज उन्हें छकते हैं। कान और लीनाई बहुत घबराए हुए हैं। जैसे ही पहली वोट जियांग को मिलती है, दोनों गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन दूसरी वोट मास्टर कोंग को मिलती है तो कान और लीनाई बहुत खुश हो जाते हैं और तीसरी वोट का इंतजार करते हैं, क्योंकि जिसे तीसरी वोट मिलेगी वही जीतेगा। यहाँ तीसरी वोट भी जियांग को मिलती है तो कान और लीनाई टूट जाते हैं। जज समझाते हैं, दोनों डिश शानदार थीं, लेकिन मास्टर कोंग से स्वाद में गलती हो गई। मास्टर कोंग का स्वाद बदल रहा है। वे जियांग की डिश छककर उसकी काबिलियत से हैरान हैं। जियांग कहते हैं, हैरान हो कि मैं आगे निकल गया? तुम्हें याद है बचपन में तुमने मेरे साथ क्या किया था? कोंग कहते हैं, हाँ, तुम जीतने के हकदार हो, और अपनी छुरी जियांग को सौंप देते हैं। जियांग भी खुशी खुशी छुरी ले लेते हैं। जियांग निकलते हैं, तभी लीनाई आकर पूछती हैं, तुम जानते थे मास्टर कोंग स्वाद खो चुके हैं, इसलिए तुमने मुकाबला किया? जियांग कहते हैं, हाँ। लीनाई कहती हैं, तुम हारोगे, अगर वो ठीक होते तो तुम उन्हें कभी नहीं हरा पाते। जियांग कहते हैं, लेकिन अब तो मैंने जीत लिया है ना? और अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया। यह सुनकर लीनाई और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन तभी मास्टर कोंग उन्हें लीनाई कहकर बुलाते हैं और जियांग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वह यह नाम पहले से जानते थे। जियांग कहते हैं, क्या तुम सच में लीनाई हो? लीनाई कहती हैं, अपना काम करो। जैसे ही लीनाई जाती है, जियांग को एक तस्वीर मिलती है जो सच में लीनाई की ही थी। अब हम अतीत का एक दृश्य देखते हैं जिसमें लीनाई और जियांग बचपन में दोस्त थे। इसी वजह से जियांग अनाथालय जाता है और लीनाई के बारे में पूछता है। उसे पता चलता है कि ग्रेजुएशन के बाद लीनाई यहाँ से जा चुकी है और वे उसे उसकी एक फोटो भेज देंगे। अब वर्तमान दृश्य में वह फोटो जियांग के पास आती है और वह सच में लीनाई की ही होती है। अगले दृश्य में नियमों के अनुसार रेस्टोरेंट बंद किया जा रहा था, जिसे देखकर लीनाई, कोंग और कान बहुत दुखी थे। कान अलविदा कहता है और वहां से चला जाता है, लेकिन लीनाई मास्टर कोंग के साथ जाती है। अगले दृश्य में लीनाई और मास्टर कोंग सड़क पर चल रहे होते हैं। तभी वे एक ठेले वाले की मदद करते हैं, जिससे लीनाई को अपनी यादें ताजा हो जाती हैं कि एक बार मास्टर कोंग ने भी उसकी इसी तरह मदद की थी और उसे रेस्टोरेंट की नौकरी के लिए मनाया था। अब लीनाई मास्टर कोंग से पूछती है, आपका जियांग के साथ क्या राज है? मास्टर कोंग बोले, मेरी चिंता छोड़ो, भविष्य देखो। लीनाई ने वादा किया, मैं आपकी खोई छुरी वापस लाऊंगी। अगले दृश्य में जियांग को बचपन का सपना आता है। उसने लीनाई को मिठाई दी थी, पर लीनाई ने उसकी छीनने की आदत के कारण दोस्ती तोड़ दी। अब जियांग जाग जाता है और वह भी उदास है। वह उठता है और एक पर्दा हटाता है, जिसके पीछे लीनाई की कई तस्वीरें लगी होती हैं। अब वह लीनाई की एक तस्वीर उतारता है और उसे बड़े प्यार से देखता है। अगले दृश्य में अपने 5 स्टार होटल में जियांग अपने सहायक से कहता है, मुझे एक कर्मचारी चाहिए, इसलिए इसके बारे में हर जगह पोस्टर लगवा दो। अगले दृश्य में लीनाई और कान एक नया रेस्टोरेंट खोलते हैं। रेस्टोरेंट में ग्राहक आने लगते हैं और दोनों मिलकर ग्राहकों की सेवा करते हैं। अब जैसे जैसे शाम होती है और रेस्टोरेंट बंद करने का समय आता है, लीनाई की नजर बची हुई प्लेटों पर पड़ती है और वह सोचती है, आज इतना खाना कैसे बर्बाद हो गया। तभी कान दौड़ता हुआ आता है और कहता है, इंस्पेक्शन वाले लोग बाहर हैं। यह सुनकर लीनाई हैरान रह जाती है। इंस्पेक्शन वाले लोग कहते हैं, हम यह रेस्टोरेंट बंद करने आए हैं, आपके रेस्टोरेंट की रैंकिंग बहुत खराब है। अगले दृश्य में लीनाई अपने अपार्टमेंट जा रही होती है, तभी वह गिर जाती है और इसका दोष भी वह जियांग पर डालती है और कहती है, जब से जियांग मेरी जिंदगी में आया है, तब से सिर्फ बुरी चीजें ही हो रही हैं। जियांग ठीक लीनाई के पीछे खड़ा है और कहता है, तुम खुद ही गिर गई, इसमें मेरा क्या कसूर है? लीनाई कहती है, तुम यहाँ कैसे हो? क्या फिर से किसी का चाकू छीनना है? जियांग कहता है, मैंने हाल ही में एक अपार्टमेंट खरीदा है और मैं वहीं जा रहा हूँ। यह सुनकर लीनाई उससे बिल्डिंग नंबर पूछती है और जियांग कहता है 30। यह सुनकर लीनाई और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, वो मेरा नंबर भी है, इसका मतलब हम पड़ोसी हैं। तुम सच में मेरी बदकिस्मती बढ़ा रहे हो। यह कहते हुए वह जाने लगती है और फिर से गिरने ही वाली होती है, लेकिन जियांग उसे पीछे से पकड़ लेता है। लीनाई हैरान रह जाती है और जियांग उसे बेवकूफ कहता है और जाने लगता है। तभी लीनाई की नजर मछली पर पड़ती है और वह सोचती है, यह जरूर मछली के नूडल्स बना रहा होगा। इसलिए वह जियांग से कहती है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ अपार्टमेंट देखने चल सकती हूँ? और मुझे भी भूख लगी है, तुम कुछ बनाकर मुझे खिला सकते हो। जियांग कहता है, लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए बदकिस्मती हूँ। लीनाई कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बदकिस्मती अब खत्म हो गई है। अगले सीन में जियांग खाना बना रहा था और लीनाई उसके घर को देख रही थी। उसी समय वह एक फोटो देखती है
लेकिन उसे जियांग का फोन बजता हुआ सुनाई देता है तो वह जियांग को बताती है, लेकिन वह नहीं सुनता। इसीलिए ली नाई खुद ही उसके कमरे में जाती है और फोन उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे फोन नहीं मिलता तो वह एक अलमारी की ओर बढ़ने लगती है जहां जियांग ने ली नाई की फोटो भी रखी थी। तभी जियांग वहां आ जाता है और उसे बाहर आने के लिए कहता है। अगले सीन में जियांग खाना परोसता है। अब जैसे ही ली नाई उन नूडल्स को खाती है उसे वे बहुत पसंद आते हैं और वह एक बार भी नहीं रुकती और लगातार खाती रहती है, जिसे जियांग देखता रहता है। अब जैसे ही ली नाई नूडल्स खत्म करती है, जियांग उसे एक टिश्यू देता है। सोचता है कि वह उसके नूडल्स की तारीफ करेगी, लेकिन ली नाई रोने लगती है और कहती है, मेरा रेस्टोरेंट बंद हो गया है, लोग हमें बुरे कमेंट्स दे रहे थे। जियांग कहता है, ओह सच में? ली नाई कहती है, पहले मैं सोचती थी कि मैं एक परफेक्ट शेफ हूँ, लेकिन आज तुम्हारे नूडल्स चखने के बाद मुझे अपनी औकात याद आ गई। जियांग कहता है, तुम्हें खुद की तुलना मुझसे करने की जरूरत नहीं है। ली नाई कहती है, लेकिन मिस्टर कॉन्ग की जो छुरी तुमने छीनी थी वो मैं जरूर वापस लूंगी। ये सुनकर जियांग निराश हो जाता है और कहता है, मैं इंतजार करूंगा। ली नाई उसे नूडल्स के लिए धन्यवाद कहती है और वहां से चली जाती है। अगले दृश्य में कोई जियांग से मिलने आता है और कहता है, क्या तुम्हें अपने बड़े भाई की याद नहीं? और उसका नाम यांग है। और फिर वह ली नाई द्वारा छोड़ा गया पानी पीने लगता है, लेकिन जियांग उसे रोक देता है। यह सुनकर वह व्यक्ति उस गिलास को देखता है जिस पर लिपस्टिक के निशान थे। यह देखकर वह व्यक्ति कहता है, मेरे आने से पहले कोई लड़की जरूर आई थी। अब जियांग भी लिपस्टिक के निशानों को देखने लगता है और गिलास उठाकर वहां से चला जाता है। अगले दृश्य में ली नाई एक पोस्टर देखती है जिसमें लिखा है कि एक 5 स्टार होटल को कर्मचारी की जरूरत है। अगले दृश्य में ली नाई कान के पास जाती है और कान उससे कहती है, अगर तुम मिस्टर कॉन्ग की छुरी वापस पाना चाहती हो तो तुम्हें किसी अच्छे 5 स्टार रेस्टोरेंट में नौकरी करनी होगी। ये सुनकर ली नाई खुश हो जाती है। अगले दृश्य में ली नाई उसी रेस्टोरेंट में इंटरव्यू देने जाती है। अब जियांग कैमरे से देख रहा है और जब वह ली नाई को देखता है तो हैरान हो जाता है और अपने असिस्टेंट से पूछता है, ली नाई ने किस पद के लिए आवेदन किया है? असिस्टेंट कहता है, उसने वेयरहाउस कीपर की नौकरी को छोड़कर बाकी सभी नौकरियों के लिए आवेदन किया है। अगले दृश्य में ली नाई सभी जॉब टेस्ट में फेल हो जाती है और अब सिर्फ कुकिंग टेस्ट बाकी रह गया था। तो सॉन्ग उससे पूछती है, क्या तुम्हें घबराहट नहीं हो रही? ली नाई ने अभी अभी सॉन्ग से दोस्ती की थी जो इंटरव्यू के लिए आई थी। ली नाई कहती है, नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ये टेस्ट जीत जाऊंगी। अगले दृश्य में कुकिंग टेस्ट शुरू होता है। असिस्टेंट टेस्ट चखने के लिए खड़ा है, तभी जियांग आता है और कहता है, मैं इस राउंड को चेक करूंगा। अब जब वह ली नाई की डिश को देखता है तो वह एक फूल है। ली नाई कहती है, मैंने इसे टमाटर से बनाया है। अब जियांग दोनों की डिश चखता है और सॉन्ग को चुनता है क्योंकि उसकी डिश ली नाई से बेहतर थी। अगले दृश्य में हम जिंग जिंग को देखते हैं, जिनका भी एक 5 स्टार रेस्टोरेंट है और जो ली नाई को अपने रेस्टोरेंट में रखना चाहती थी क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मास्टर कॉन्ग कभी भी ऐसी लड़की को अपने पास नहीं रख सकते। उस लड़की में जरूर कुछ खास बात होगी। अगले दृश्य में ली नाई कान से कहती है, जब जियांग ने रिजल्ट घोषित किया तो उन्होंने मुझे शेफ के तौर पर नहीं बल्कि वेयरहाउस कीपर के तौर पर रखा। ली नाई जियांग से पूछती है, आपने मुझे उस नौकरी के लिए क्यों रखा जिसके लिए मैंने आवेदन भी नहीं किया था? जियांग कहते हैं, जो नौकरी मिल रही है उसे ले लो, वरना ये भी नहीं मिलेगी। यह सुनकर सोचने के बाद ली नाई कहती है, ठीक है। अगले दृश्य में सॉन्ग ली नाई को चिढ़ाता है और कहता है, तुम्हारा तो कुकिंग का बिजनेस है तो तुम मुझे बहुत कुछ सिखाओगी। ये सुनकर ली नाई जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, वो तो बस एक सड़क किनारे का ठेला है। यह देखकर जियांग को जलन होने लगती है। अगले दृश्य में सभी खाना बना रहे हैं और ली नाई उन्हें छुपकर देख रही है। तभी जियांग मछली मांगते हैं और ली नाई तुरंत मछली लाकर कहती है, क्या मैं इसे काट दूं? यह देखकर जियांग असिस्टेंट पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, क्या किसी ने उसे ये नियम नहीं बताए कि गोदाम कीपर रसोई में नहीं आ सकता? यह देखकर ली नाई हैरान रह जाती है और बहुत गुस्सा हो जाती है। अगले दृश्य में सभी कर्मचारी खाना खा रहे होते हैं। तभी सॉन्ग कहता है, ली नाई नहीं आई है, मैं उसे बुला लाता हूँ। तभी जियांग आता है और सॉन्ग को रोकता है और खुद ली नाई को बुलाने जाता है। अगले दृश्य में ली नाई कुछ चीजें उठा रही होती हैं और गिरने ही वाली होती है। तभी जियांग आकर उसे पकड़ लेता है और दोनों जल्दी से पीछे हट जाते हैं। ली नाई कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जियांग कहता है, सभी लोग तुम्हें लंच के लिए बुला रहे हैं। और फिर जियांग माफी मांगता है और कहता है, माफी के तौर पर मैं एक नियम बदल रहा हूँ, अब से तुम भी रसोई में आकर शेफ्स की मदद कर सकती हो। यह सुनकर ली नाई हैरान रह जाती है और पानी पीते समय उसके मुंह से पानी गिरने लगता है, लेकिन जियांग उसे रोक लेता है। अब जियांग के जाने के बाद ली नाई बहुत खुश हो जाती है और नाचने और चिल्लाने लगती है, लेकिन जियांग उसे देख रहा होता है और मुस्कुराकर कहता है, यह लड़की सच में पागल है। अब जब जियांग मुस्कुराते हुए जा रहा होता है तो उसे उसका भाई यांग मिलता है, जो उसे अगली प्रतियोगिता के बारे में बताता है, जो झिंग झिंग के साथ थी। अगले दृश्य में
जियांग और ली नाई जिंग जिंग के रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं जो काफी महंगा है और जियांग सबसे महंगा खाना भी ऑर्डर करता है। ली नाई कहती है, क्या अगली बार मैं तुम्हें खाने पर बुला सकती हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। जियांग कहता है, ठीक है, लेकिन बदले में तुम अभी अपनी नौकरी नहीं छोड़ोगी। ली नाई कहती है, तुमने मुझे वेयर हाउस कीपर की नौकरी के लिए क्यों चुना। जियांग कहता है, तुम खुद ही चुनी गई थी। फिर हम एक अतीत का दृश्य देखते हैं जहां कोई भी सूंघ कर यह नहीं बता पा रहा था कि कौन सा मसाला है। तभी ली नाई आती है और सूंघ कर बता देती है कि किस डिब्बे में कौन सा मसाला है। इसी वजह से ली नाई को चुना गया था। अब वर्तमान दृश्य में जियांग कहता है, तुम्हारी सूंघने की शक्ति बहुत तेज है जो तुम्हें खास बनाती है। इसी वजह से मैंने तुम्हें वेयर हाउस कीपर की नौकरी दी। अगले दृश्य में दोनों खाना खत्म करके बाहर आते हैं और ली नाई के होंठों पर कुछ लगा होता है। जियांग उसे साफ करने लगता है लेकिन रुक जाता है और ली नाई से कहता है कि वह खुद ही साफ कर ले। घर लौटते समय ली नाई को जिंग जिंग मिलती है जो उसे नौकरी का प्रस्ताव देकर जियांग की जानकारी मांगती है, पर ली नाई मना कर देती है। अगले दृश्य में घर जाते समय ली नाई को जियांग की वे दो बातें याद आती हैं। पहला, उसे उन व्यंजनों की खुशबू और स्वाद याद रखने हैं जो जियांग आज उसे छकवा रहा है। जिंग जिंग उससे मिलने जरूर आएगी तो उसे जियांग को बताना है कि उनकी आपस में क्या बात हुई। इसका मतलब है कि जियांग पहले से जानता था कि जिंग जिंग ली नाई से मिलना चाहती है। अगले दृश्य में ली नाई अपने अपार्टमेंट जा रही होती है, तभी जियांग उसे रोकता है जो छाता लेकर उसका इंतजार कर रहा था। ली नाई हैरान होकर कहती है, तुम यहाँ कैसे? मेरा मतलब है, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? जियांग कहता है, हाँ, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही है। और फिर जियांग ली नाई को सूप देता है ताकि उसे ठंड न लग जाए। जियांग की परवाह देख खुश होकर ली नाई उसे सब बताती है। हाँ, तुम सही थे, झिंग झिंग ने मुझे अपनी तरफ करने के लिए पैसों का लालच दिया था। जियांग पूछता है, फिर तुमने क्या कहा? क्या तुम मान गई? ली नाई कहती है, नहीं, मैंने साफ साफ मना कर दिया क्योंकि मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहती। ये सुनकर जियांग खुश हो जाता है। अगले दृश्य में ली नाई रेस्तरां जाती है और पता चलता है कि रेस्तरां 3 दिनों के लिए बंद है। अब जब ली नाई जाने ही वाली होती है तो वह एक व्यक्ति को देखती है और दोनों एक दूसरे से पूछते हैं, तुम कौन हो? अगले दृश्य में ली नाई और वह व्यक्ति साथ में बैठे होते हैं। वह व्यक्ति अपना परिचय देता है, मैं फेंक हूँ और मैं यहाँ का सीनियर शेफ हूँ। तभी जियांग का सहायक आता है और कहता है, मैं मिस्टर जियांग के घर जा रहा हूँ ताकि उन्हें उनका चाकू किट दे सकूं क्योंकि उन्हें प्रतियोगिता की तैयारी करनी है। यह सुनकर ली नाई कहती है, यह मुझे दे दो, मैं यह किट मिस्टर जियांग को दे दूंगी क्योंकि हम पड़ोसी हैं। अगले दृश्य में ली नाई चाकू किट लेकर जियांग के घर जाती है लेकिन पता चलता है कि जियांग घर पर नहीं है। तो वह जियांग को कॉल करती है और जियांग उसे अपने घर का पासवर्ड बता देता है जिससे ली नाई अंदर जा सकती है। इधर जियांग को याद आता है कि उसने अपने घर में अपने दुश्मनों और दोस्तों की तस्वीरें लगा रखी हैं, इसीलिए वह वापस अपने घर जाता है। अगले दृश्य में जियांग अपने घर जाता है और ली नाई उसे गुस्से से देखती है। तो जियांग सोचता है कि ली नाई सब कुछ जानती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ली नाई कहती है, तुम ही वो इंसान हो जिसने मुझे नेगेटिव कमेंट्स दिलवाए और मेरा रेस्टोरेंट बंद करवाया। जियांग कहता है, हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी और रेस्टोरेंट में काम करो। यह सुनकर ली नाई गुस्सा हो जाती है। तो जियांग कहता है, मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूं, तुम मुझे सी फूड लाकर दो, क्योंकि जब मैं लेने गया था तो उन्होंने मुझे नहीं दिया क्योंकि वे सारे सी फूड शॉप्स जिंग जिंग की हैं, इसलिए कोई भी मुझे सी फूड नहीं दे रहा था। और अगर तुम अपनी तेज नाक से मुझे ताजा सी फूड लाकर दो तो बदले में मैं तुम्हें अपने रेस्टोरेंट का ऑफिशियल शेफ बना दूंगा। ली नाई कहती है, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि प्रतियोगिता में मैं तुम्हारी असिस्टेंट भी बनूंगी। ये सुनकर जियांग मान जाता है। अगले सीन में ली नाई खान के साथ मार्केट जाती है और सूंघकर सारा ताजा सी फूड ले लेती है। उन्हें इसमें काफी समय लग जाता है और इसी दौरान बारिश भी शुरू हो जाती है। यहाँ जियांग खाना बना रहा है और साथ ही खबरें भी सुन रहा है। तभी खबरों में यह घोषणा होती है कि बाहर मौसम खराब है। यह सुनकर जियांग का हाथ कट जाता है और वह चिंतित हो जाता है, मैंने ली नाई को बाहर क्यों भेजा? अगले सीन में ली नाई आखिरकार सी फूड लेकर आती है और वह पूरी तरह भीग चुकी होती है। यह देखकर जियांग हैरान रह जाता है और देखता है कि सारा सी फूड ताजा है। अब ली नाई उसके हाथ पर कट देखती है और पट्टी लगा देती है। यह देखकर जियांग के दिल में खुशी होती है कि ली नाई भी मेरी परवाह करती है। अब वे खाना बनाना शुरू करते हैं और ली नाई हर चीज को सूंघकर जियांग को दे रही थी ताकि डिश ताजा बने। उन्हें झिंग झिंग की तरह सी फूड बनाना है, इसलिए वे बार बार कोशिश करते हैं। दिन भर के काम से जियांग थक कर बेहोश हो जाता है। ली नाई पास आकर हैरान होती है, इन्हें क्या हुआ? क्या ये मर गए? लेकिन वह जिंदा था। अगले सीन में जियांग जागता है और ली नाई को देखकर हैरान रह जाता है। क्या ली नाई ने सच में पूरी रात मेरी देखभाल की? तो वह दिल से ली नाई का धन्यवाद करता है और फिर से डिश की प्रैक्टिस करने चला जाता है। तो ली नाई सोचती है,
अब मैं समझ गई कि वह इतना अच्छा शेफ क्यों है, जब तक कि वह 100% आश्वस्त न हो जाए। अगले सीन में सभी प्रतियोगिता स्थल पर हैं। तभी जिंगजिंग लीनाई के पास आती है और कहती है, मेरा ऑफर अभी भी तुम्हारे लिए है। तभी जियांग वहां आता है और कहता है, नहीं धन्यवाद, लीनाई मेरे साथ खुश है। तो जिंगजिंग उन्हें शुभकामनाएं देती है और वहां से चली जाती है। अगले सीन में प्रतियोगिता शुरू होती है, जहां सभी अपनी पूरी कोशिश करते हैं और अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। जियांग भी लीनाई से चीजों की खुशबू सूंघवा कर बना रहा था ताकि डिश अनोखी बने। अगले सीन में कुछ समय पकाने के बाद डिश आखिरकार तैयार हो जाती है और जजों को जिंगजिंग की डिश बहुत पसंद आती है। यह देखकर जिंगजिंग बहुत खुश हो जाती है। लेकिन जब वे जियांग की डिश चखते हैं तो उन्हें जियांग की डिश भी बहुत पसंद आती है और वे पूछते हैं, तुमने यह हरी चटनी कैसे बनाई? जियांग कहता है, समुद्री घास की मदद से। ये आइडिया उसे लीनाई ने दिया था। अब वोटिंग का समय था। एक वोट जिंगजिंग को जाता है और एक जियांग को। अब तीसरे वोट की बारी थी तो सब चुप हो जाते हैं। जैसे ही तीसरा वोट जियांग को जाता है और उसे विजेता घोषित किया जाता है, लीनाई खुशी से जियांग को कसकर गले लगा लेती है, जिसे देखकर जियांग भी मुस्कुराने लगता है। और अब नियमों के अनुसार जिंगजिंग अपनी छुरी जियांग को दे देती है। अगले दृश्य में जियांग के दादाजी सबसे पहले एक शेफ का सबको परिचय कराते हैं और फिर कहते हैं, मैं अपनी पोती सूसी को अपने होटल की हेड शेफ बना रहा हूं। अगले दृश्य में हम सूसी को देखते हैं, जो जियांग की बहन थी। अगले दृश्य में जियांग और लीनाई जा रहे होते हैं। तभी यांग वहां आता है और कहता है, सूसी विदेश से लौट आई है। यह सुनकर जियांग मुड़ता है और सूसी उसे हाय कहती है। तभी लीनाई को एक कॉल आता है कि उसके पिता लापता हैं। यह सुनकर लीनाई चिंतित हो जाती है और विदा लेकर चली जाती है, तो जियांग भी उसका पीछा करने लगता है। तब यांग कहता है, तुम सूसी से नहीं मिलोगे और उसे बधाई नहीं दोगे। लेकिन जियांग उसकी बात नहीं सुनता और लीनाई के पीछे चला जाता है। यह देखकर सूसी उदास हो जाती है। अगले दृश्य में लीनाई और जियांग मिलकर उसके पिता को ढूंढते हैं। अगले दृश्य में लीनाई सब कुछ कान को बताती है और कान कहता है, लेकिन तुमने तो कहा था कि जियांग बदतमीज है। लीनाई कहती है, हाँ, लेकिन अब वह बदल रहा है। तभी कान लीनाई को चिड़ियाघर के टिकट देता है और कहता है, तुम अपने अंकल के साथ आ सकती हो और धन्यवाद के तौर पर जियांग को भी चिड़ियाघर ले आना। अगले दृश्य में लीनाई जियांग के घर जाती है, जहां जियांग ने अभी अभी नहाया था। लीनाई कहती है, क्या मैं तुम्हारे बाल सुखा दूं? वो अंदर जाकर जियांग के बाल सुखाते हुए बोली, तुम्हारे बाल कितने मुलायम हैं। सुना है मुलायम बालों वालों का दिल भी नरम होता है। जियांग बोला, ऐसी बकवास मैंने कभी नहीं सुनी। फिर बातचीत के बीच में लीनाई कहती है, मैं तुम्हें कल धन्यवाद के तौर पर चिड़ियाघर ले जाना चाहती हूँ और मुझे कल के लिए एक दिन की छुट्टी भी चाहिए। जियांग कहता है, ओह, तो इसलिए तुम मेरे साथ इतनी अच्छी बन रही थी, और फिर मना कर देता है। यह सुनकर लीनाई टिकट उठाती है और जाने लगती है। तभी जियांग कहता है, तुम कल छुट्टी ले सकती हो और मैं आने की कोशिश करूंगा। ये सुनकर लीनाई खुशी खुशी वहां से चली जाती है। अगले सीन में लीनाई और उसके पिता जा रहे हैं। तभी जियांग को देख लीनाई हैरान रह गई। पापा बोले, अरे जियांग, तुम? जियांग ने पूछा, अंकल, याद हूं मैं? पापा बोले, हाँ, कितने बड़े हो गए हो तुम? यह सुनकर लीनाई अपने पापा को चुप कराती है और कहती है, ये मेरे बॉस हैं, मेरे बचपन के दोस्त जियांग नहीं। अगले दृश्य में तीनों चिड़ियाघर जाते हैं और बहुत खुश होते हैं और खूब मजा करते हैं। वहां जियांग की भी कुछ तस्वीरें लीनाई ने खींची हैं। अब लीनाई बुलबुले देखकर बहुत खुश हो जाती है, तो जियांग उसके लिए गुब्बारे भी ले आता है। अब हंसों को देखकर लीनाई के पापा जिद करते हैं कि उन्हें ब्रेड खिलानी है। तो लीनाई अपने बैग से ब्रेड निकालने लगती है जो जियांग के पास है, और लीनाई उसके बहुत करीब आ जाती है, जिससे जियांग का दिल तेज धड़कने लगता है। अब जब लीनाई हंसों को ब्रेड खिला रही होती है तो वह बहुत प्यारी लगती है। ये देखकर जियांग उसकी फोटो खींचता है और उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है। तभी लीनाई के पापा फोटो देखते हैं और गुस्से में कहते हैं, तुम कौन होते हो मेरी बेटी की फोटो खींचने वाले? इसी बीच लीनाई वहां आ जाती है और जियांग बहुत डर जाता है, लेकिन पापा के दिमाग से वह बात निकल जाती है। तभी कान वहां आ जाता है, जिसे देखकर लीनाई बहुत खुश हो जाती है। लेकिन जियांग खुश नहीं है, क्योंकि जब वह लीनाई और कान को एक साथ देखता है तो उसे जलन होने लगती है। अगले दृश्य में जियांग को बुखार हो जाता है और वह लीनाई की फोटो को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। अब जियांग अस्पताल जा रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात लीनाई से होती है, तो वह लीनाई को भी अपने साथ अस्पताल ले जाता है मदद के लिए। अगले दृश्य में जियांग बार बार लीनाई को परेशान कर रहा होता है, कभी कुछ मांगकर तो कभी कुछ और बहाने से, क्योंकि जियांग को लीनाई को छेड़ने में मजा आ रहा था। तभी लीनाई एक अंडा लाती है और जियांग के सिर पर मार देती है। जियांग कहता है, तुम क्या कर रही हो? लीनाई कहती है, मेरे पापा कहते हैं कि ऐसा करने से बुखार उतर जाता है। तभी जियांग को बचपन का एक दृश्य याद आता है जब लीनाई ने उसके सिर पर अंडा फोड़ा था। तो जियांग कहता है, ये सब बकवास है,
ऐसा कुछ नहीं होता। अब उनकी बातचीत के बीच में ली नाई कान के बारे में बात करने लगती है और कहती है कान बहुत अच्छा है। चिढ़कर जियांग ली नाई से झगड़कर उसे घर भेज देता है। बाद में जब जियांग घर जाने लगता है तो बारिश होने लगती है। तभी ली नाई छाता लेकर उसे सहारा देती है और कहती है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी, छाता लेने गई थी। यह सुनकर जियांग भावुक होकर ली नाई से माफी मांगता है। घर लौटते समय सूसी ली नाई से कहती है तुम्हारी वजह से भाई ने मुझे नजरअंदाज किया। मैं उन्हें साझा नहीं कर सकती, उनसे दूर रहो। सुना है तुम्हारी सूंघने की शक्ति अच्छी है, चलो मुकाबला करें। यह सुनकर ली नाई मान जाती है क्योंकि उसे अपनी सूंघने की शक्ति पर पूरा भरोसा था। तभी सॉन्ग और फियंग के आने पर उन्हें जज बनाकर मुकाबला शुरू हुआ और उन्होंने अंडे की खुशबू वाली चीजें मंगवाईं। अब नतीजा आने पर सूसी जीत जाती है और ली नाई हैरान रह जाती है क्योंकि सूसी की सूंघने की शक्ति जबरदस्त थी और उसे कोई हरा नहीं पाया था। अगले दृश्य में जियांग और ली नाई चाइल्ड सेंटर जाने के लिए बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी यहाँ कई यादें जुड़ी हुई हैं। बाहर आकर ली नाई बचपन की फोटो देख कहती है ये मैं और ये लड़का कौन है? मेरा वो पुराना दोस्त, पर इसे कहीं देखा हुआ सा लग रहा है। जियांग अपनी पुरानी यादें ताजा करता है। अतीत में जब बच्चों ने जियांग पर चोरी का इल्जाम लगाया तब सिर्फ ली नाई ने उसका साथ देते हुए उसे मासूम बताया। तब से दोनों पक्के दोस्त बन गए और साथ समय बिताने लगे क्योंकि ली नाई सिर्फ दिन में चाइल्ड केयर सेंटर आती थी। अब वर्तमान दृश्य में जियांग बहुत रोता है और कहता है ली नाई आखिर तुम मुझे क्यों नहीं पहचानती? अगले दृश्य में जब सभी वापस जा रहे थे फेंक ली नाई से कहता है कि वह जियांग के साथ कार में जाए क्योंकि वैन में जगह नहीं थी। तो वह जियांग के साथ कार में बैठ जाती है और बहुत सोचने के बाद वह जियांग से पूछती है तुम इस अनाथालय से इतने जुड़े क्यों हो? जियांग कहता है मैंने अपना पूरा बचपन यहीं बिताया है और मेरा एक दोस्त भी था जो बहुत प्यारा था और हमेशा मेरा साथ देता था। यह सुनकर ली नाई को यकीन हो जाता है कि जियांग शायद उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त है। अगले दृश्य में ली नाई बच्चों से मिलने चाइल्ड सेंटर जाती है और वहां की मैनेजर कहती है तुम और जियांग आज भी वैसे ही हो जैसे पहले थे। यह सुनकर ली नाई को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि उसका बॉस जियांग ही उसका बचपन का दोस्त है। अगले दृश्य में ली नाई कान को फोन करती है और उसे नया रेस्टोरेंट खोलने के लिए कहती है। अब ली नाई और कान रेस्टोरेंट के लिए जगह ढूंढने जाते हैं लेकिन वह बहुत महंगी होती है, इसलिए कान और ली नाई थक कर बैठ जाते हैं। अगले दृश्य में फेंक बाहर है और ली नाई और कान उसका पीछा कर रहे हैं। फेंक एक कार में बैठकर चला जाता है लेकिन ली नाई को किसी का फोन आता है जिसकी वजह से वह नहीं जाती और कान फेंक के पीछे चला जाता है। जैसे ही वह कॉल सुनती है ली नाई हैरान रह जाती है क्योंकि कोई उससे मिलना चाहता था। अगले दृश्य में फेंक एक रेस्टोरेंट में जाता है और कान भी उसके पीछे अंदर जाता है और कहता है यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? तभी पीछे से सूसी आती है और कहती है मूर्ख अपने सनग्लासेस उतारो। जब कान सूसी को देखता है तो उसे पहली नजर में ही सूसी बहुत पसंद आ जाती है। अगले दृश्य में ली नाई सॉन्ग से मिलने जियांग के रेस्टोरेंट जाती है जहां जियांग उसे अजीब नजरों से देखता है। शुरुआत में ली नाई को कुछ समझ नहीं आता लेकिन फिर सॉन्ग कहता है एक अच्छे शेफ के तौर पर जो जगह मेरी होनी चाहिए थी वो तुम्हें मिल गई और असिस्टेंट के तौर पर मुझे जियांग के साथ प्रतियोगिता में काम करना था लेकिन वहां भी तुम चली गई। शुरू से ही तुम मेरी जगह छीनती आ रही हो। ली नाई उसे समझाती है नहीं ऐसा नहीं है। उसी समय सॉन्ग उस पर पेट्रोल फेंकता है और उसे जलाने ही वाला होता है लेकिन ली नाई उस पर मसाले फेंक देती है जिससे लाइटर उसके हाथ से गिर जाता है। इसी बीच जियांग वहां आ जाता है और सॉन्ग कहता है ठीक है तुम भी यहाँ आ गए, अब तुम दोनों एक साथ मरोगे। सॉन्ग कुछ कर पाता उससे पहले ही ली नाई फिर से उस पर मसाले फेंकती है, जियांग का हाथ पकड़ती है और वहां से भाग जाती है। वह एक जगह रुकती है और पूछती है जियांग जियांग क्या तुम ठीक हो? यह सुनकर जियांग सोचता है वह मुझे मेरे पुराने नाम से क्यों बुला रही है। फिर वह ली नाई से पूछता है क्या तुम्हें पता चल गया कि मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ? ली नाई कुछ कह पाती उससे पहले ही वे पुलिस की सायरन की आवाज सुनते हैं जिसे सुनकर दोनों मुस्कुराने लगते हैं। अगले दृश्य में ली नाई अपने रेस्तरां खोलने के लिए एक जगह तय करती है और तभी उसे जियांग का फोन आता है जो उसे मिलने के लिए बुला रहा था। अगले दृश्य में ली नाई जियांग से मिलने जाती है। जियांग कहता है जब तुम्हें पता चला कि मैं जियांग हूँ तो तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं? क्या तुम्हें जरा भी जिज्ञासा नहीं हुई? ली नाई कहती है नहीं मुझे कुछ भी पूछना नहीं था। अब फ्लैशबैक में जियांग फेंग पिता के साथ जाते हुए दिखता है। पिता ने उसे दोस्तों को बाय बोलने को कहा पर जियांग ने मना कर दिया और कहा मेरा दोस्त मुझे जाने नहीं देगा, इसलिए वो ली नाई को बता नहीं पाया। अब वर्तमान दृश्य में ली नाई कहीं ना कहीं इस बात से नाराज थी। फिर जियांग कहता है कल रेस्तरां आना। ली नाई कहती है मैं नौकरी छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं अपना खुद का रेस्तरां खोलना चाहती हूँ।
ये सुनकर जियांग गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुम भूल गई हो कि नौकरी छोड़ने से 1 महीने पहले बताना जरूरी है? और अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हारी सैलरी काट लूंगा। क्या पता मैं तुम्हें कुछ भी ना दूं। यह कहकर जियांग वहां से चला जाता है। अगले दृश्य में लीनाई रेस्तरां में कोई भी काम ठीक से नहीं करती है। जियांग उसे पकड़कर कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अब हम अतीत का एक दृश्य देखते हैं जहां कान लीनाई से कहता है, तुम्हें हर काम में गड़बड़ करनी है और कोई भी काम ठीक से नहीं करना है। यह देखकर जियांग तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। अब वर्तमान दृश्य में लीनाई ये सब इसी वजह से कर रही है। अगले दृश्य में लीनाई घर जा रही होती है, तभी जियांग उसे पकड़ लेता है और उसे घर नहीं जाने देता, बल्कि उसे एक मीटिंग में बैठा देता है, क्योंकि उन सबको किसी काम के लिए बाहर जाना था। लेकिन लीनाई को इस मीटिंग में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। तभी सुसी वहां आती है और कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। लेकिन जियांग साफ मना कर देता है और वहां से चला जाता है। तभी लीनाई सुसी पर हंसने लगती है, जो सुसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगले दृश्य में लीनाई जियांग को कॉल करती है और कहती है, मैं आज नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन जियांग पहले ही उसे लेने आ चुका था, इसलिए लीनाई को जाना पड़ता है। अगले दृश्य में कान डेंटिस्ट से कहता है, कृपया दांत को धीरे से निकालिए। तभी डॉक्टर कान को एक बोतल देता है और कहता है, जब दर्द हो तो इसे दबा लेना। अब डॉक्टर दांत निकालना शुरू करता है। तभी सुसी वहां आती है और बोतल कान के हाथ से गिर जाती है और वह सुसी का हाथ पकड़कर उसे जोर से दबाने लगता है। सुसी को बहुत दर्द हो रहा है और वह जोर से चिल्लाती भी है। अगले दृश्य में कान सुसी को खाना देता है और उससे माफी मांगता है और सुसी कहती है, कोई बात नहीं। सुसी कान से पूछती है, मुझे बताओ लीनाई, जियांग और बाकी लोग कहाँ गए हैं? कान कुछ नहीं कहता तो सुसी बहुत प्यार से कहती है और कान खुद को रोक नहीं पाता और सब कुछ बता देता है। अगले दृश्य में जियांग अपने कर्मचारियों के साथ उस जगह पहुंचता है और सुसी भी वहां मौजूद है। अगले दृश्य में हम सभी को एक साथ देखते हैं जहां उन्हें बताया जाता है कि उन्हें एक खेल खेलना है और वह ये है कि उन्हें एक नाटक में अभिनय करना होगा। यह सुनकर सुसी खुश हो जाती है, लेकिन लीनाई और कान पीछे से आपस में बात कर रहे थे। यह देखकर जियांग को जलन होती है। अगले दृश्य में लीनाई नाटक के लिए तैयार होकर अपने साथी को ढूंढ रही थी, जो कि जियांग था। तभी लीनाई जियांग को देखती है और उसे देखती ही रहती है। तभी सुसी आती है और कहने लगती है, भैया आप कितने हैंडसम लग रहे हो, लेकिन लीनाई जैसी बेवकूफ लड़की की पार्टनर बनना आपको शोभा नहीं देता। वह आपको जरूर हरवा देगी। यह सुनकर लीनाई उसे जवाब देने लगती है। लीनाई के जाने के बाद सुसी पूछती है, भैया क्या आपको सच में इस अजीब लड़की से लगाव हो गया है? जियांग कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। वह लीनाई को रोकता है और उसे झुमके देता है और कहता है, ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदे हैं। यह सुनकर लीनाई हैरान हो जाती है और कहती है, मेरे लिए? सच में? लेकिन जियांग बात बदल देता है और कहता है, तुम मेरी पार्टनर हो इसलिए, और कुछ मत सोचो, अब इन्हें पहनकर देखो। जब लीनाई ने झुमके पहनने की कोशिश की तो वह ठीक से नहीं पहन पाई, इसलिए जियांग ने उसकी मदद की। इसी दौरान माहौल अचानक रोमांटिक हो जाता है और दोनों एक दूसरे के लिए कुछ महसूस करने लगते हैं। लेकिन बाद में जियांग पीछे हट जाता है और लीनाई उसे धन्यवाद कहती है। अगले दृश्य में सभी लोग एक्ट के लिए तैयार हैं। तभी एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आता है और कहता है, किसी की हत्या हो गई है। यह सुनकर सभी वहां पहुंचते हैं और पता चलता है कि वह एक नकली लाश है। असल में सभी को एक टास्क मिलता है, उन्हें पता लगाना है कि हत्या किसने की है। तो वे सभी जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं। अगले दृश्य में जियांग को एक गुप्त कमरा मिलता है। अंदर जाते ही अंधेरा देख जियांग फ्लैशलाइट जलाता है और वॉलपेपर पर अपनी और लीनाई की फोटो होने के कारण फोन छुपाने लगता है। लीनाई थोड़ा बहुत देख लेती है पर उसे यकीन नहीं होता। वहां सुराग ढूंढते वक्त कोई उन्हें अंदर बंद कर देता है, जो जियांग के चाचा शान थे। लीनाई और जियांग बहुत परेशान हो जाते हैं कि ऐसा कौन कर सकता है। इसके ऊपर से जियांग का मोबाइल भी बैटरी खत्म होने के कारण बंद हो जाता है। अगले दृश्य में शान भाग रहा होता है और सूसी उसे देख लेती है और समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। वह कान से कहती है कि उसके चाचा को पकड़ लो। अगले दृश्य में लीनाई को ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, जिससे जियांग और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और वह लीनाई से बहादुर बनने के लिए कहता है। लेकिन लीनाई बेहोश हो जाती है और जियांग उसे जगाने की पूरी कोशिश करता है। अतीत में जियांग के पिता उसे अलमारी में छुपा देते हैं और तभी कुछ लोग आकर उन्हें मार देते हैं। ये देख जियांग रोने लगता है। अब वर्तमान में सूसी अपने चाचा को यातना दे रही है, तुम यहाँ क्यों आए और मेरा भाई कहाँ है? हमेशा की तरह तुमने उसके साथ कुछ किया है ना? शान कुछ नहीं कहते तो सूसी एक डंडा उठाती है और मिस्टर शान को मारने ही वाली होती है। तभी मिस्टर शान सब कुछ बता देते हैं, मैंने जियांग को बांस के स्थान में बंद कर दिया है। यह सुनकर सूसी तुरंत अपने भाई को बचाने के लिए चली जाती है। अगले दृश्य में लीनाई अभी भी बेहोश है और अब जियांग की हालत भी बिगड़ती जा रही है। लेकिन फिर भी लीनाई को बचाने के लिए वह उसे ऑक्सीजन देने का फैसला करता है। इसी वजह से वह लीनाई को चूमता है और यह सब करने के कारण जियांग की धड़कन भी तेज हो जाती है।
अगले दृश्य में ली नाई और जियांग दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। इसका मतलब है कि सूसी ने दोनों को बचा लिया था। तभी ली नाई जाग जाती है और जियांग को बहुत प्यार से देखने लगती है, लेकिन उसे लगता है कि जियांग अब जागने वाला है, इसलिए वह दौड़कर अपने बिस्तर पर लेट जाती है। फिर जियांग हंसने लगता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि ली नाई उसके साथ थी, तो अब वह भी ली नाई को बहुत प्यार से देखने लगता है, लेकिन ली नाई नहीं जागती। लेकिन जब जियांग चला जाता है तो ली नाई ऐसे अभिनय करती है जैसे वह सो रही थी और फिर जाग जाती है। ली नाई कहती है, मिस्टर जियांग, आप यहाँ हैं? जियांग पूछता है, क्या तुम ठीक हो? ली नाई कहती है, हाँ। अब जैसे ही ली नाई अपनी चप्पल पहनने ही वाली होती है, जियांग खुद ही बहुत प्यार से उसकी चप्पल पहनाने लगता है। ली नाई जियांग के इस व्यवहार को देखकर हैरान रह जाती है। तभी कान दौड़ता हुआ आता है और दोनों को एक साथ देखकर कहता है, मैं गलत समय पर आ गया हूँ। फिर हमेशा की तरह ली नाई कान को मारने लगती है। इसी बीच ली नाई के पापा भी वहां आ जाते हैं, जो अपने साथ फल लाते हैं और वे एक पत्ता ली नाई के चेहरे पर फेंकते हैं, जिसे ली नाई गलती से जियांग के चेहरे पर फेंक देती है और फिर जियांग से माफी मांगती है। अगले सीन में जब ली नाई अस्पताल से डिस्चार्ज होती है तो वह जाते समय कान से बात कर रही थी। जियांग दोनों को एक साथ देखता है और जलन महसूस करता है। वह उनसे टकरा जाता है और आगे बढ़ जाता है। अब जैसे ही जियांग टैक्सी में बैठने वाला होता है, ली नाई के पापा आवाज लगाते हैं, जियांग बेटा, तुम भी हमारे साथ चलो। ये सुनकर जियांग उनकी ओर आने लगता है, लेकिन ली नाई नहीं चाहती थी कि जियांग उनके साथ जाए, इसलिए वह जल्दी से कार में बैठ जाती है। लेकिन तभी जियांग कार का दरवाजा पकड़ लेता है और ली नाई से पूछता है, क्या तुम्हें वह मछली याद है जो मैंने तुम्हारे घर भेजी थी? ली नाई कहती है, वह अभी भी मेरे पास है। जियांग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे घर आकर उसे देखूंगा। यह सुनकर ली नाई अपना सिर मारने ही वाली थी, लेकिन जियांग ने अपना हाथ आगे कर उसे बचा लिया और ली नाई को बहुत प्यार से अलविदा कहकर चला गया। अगले दृश्य में जियांग मछली देखने के लिए ली नाई के घर जाता है। वह मछली को देखता है जिसकी हालत उसे ठीक नहीं लगती। वह ली नाई से पूछता है, तुम इसकी ठीक से देखभाल नहीं करती है ना? ली नाई एक्वेरियम का पानी बदल रही होती है और पानी उसके चेहरे पर आ जाता है, जिसे जियांग प्यार से साफ कर देता है। जियांग को अपने इतने करीब देखकर ली नाई की धड़कनें तेज हो जाती हैं। तभी जियांग पीछे हट जाता है और पूछने लगता है, क्या तुम्हें उस दिन का सीन याद है जब हम दोनों बंद हो गए थे? क्योंकि मुझे लगा था कि जब मैंने तुम्हें किस किया था उस वक्त तुम थोड़ी सचेत हो गई थी। असल में जब जियांग ने ली नाई को किस किया था तो ली नाई थोड़ी सचेत हो गई थी, लेकिन वह ऐसा दिखाती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। जियांग कहता है, मैंने वो सब तुम्हें ऑक्सीजन देने के लिए किया था। अगर तुम उसी वजह से मुझे इग्नोर कर रही हो तो सॉरी। ली नाई कहती है, सॉरी मत बोलो, मैं उसे कुत्ते के काटने जैसा मान लूंगी। जियांग कहता है, कुत्ता? ये सुनकर ली नाई जल्दी से कहती है, हॉट डॉग, और मछलियों को देखने लगती है। जियांग वहां बैठता है और बहुत हिम्मत जुटाकर पूछता है, अब तो तुम मुझसे नफरत नहीं करती है ना? ली नाई कहती है, नहीं, मैं तुमसे नफरत नहीं करती, बस इन दिनों व्यस्त हूं, इसलिए तुमसे बात नहीं कर पाती। ये सुनकर जियांग को राहत मिलती है और वह ली नाई को बहुत प्यार से बाएं बोलकर चला जाता है। ली नाई जियांग को जाते हुए देखती है और खुश हो जाती है, जैसे वह पहली बार जियांग से बात करके खुश हुई हो। अगले सीन में जियांग और ली नाई एक कैंप लोकेशन पर जाते हैं। ली नाई कहती है, तुम मुझे अपने साथ क्यों लाए हो? जियांग कहता है, ताकि तुम मेरे साथ काम कर सको, इसके लिए मैं तुम्हें अतिरिक्त वेतन दूंगा। यह सुनकर ली नाई मान जाती है और कैंप का सामान निकालने चली जाती है। अगले सीन में कान अपने रेस्टोरेंट में खड़ा सोच रहा था, काश मैं भी आज सूजी के साथ समय बिता पाता। तभी उनके रेस्टोरेंट की पहली ग्राहक सूजी आ जाती है। कान कहता है, तुम्हें किसने बताया कि यह मेरा रेस्टोरेंट है? सूजी कहती है, नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी और सोचा एक बियर पी लूं। अगले सीन में जियांग और ली नाई मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जियांग मछली नहीं पकड़ पाया। फिर ली नाई कहती है कि वह घर जा रही है, तो जियांग चोट लगने का नाटक करता है। ली नाई तुरंत उसके पास जाती है और कहती है, क्या तुम ठीक हो? और फिर वह जियांग को मारने लगती है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जियांग नाटक कर रहा था। अगले सीन में जियांग मछली तल रहा था और ली नाई कहती है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरा कैंप कमजोर है? मेरा मतलब है, तुम्हारा कैंप तो बहुत अच्छा है। जियांग कहता है, यह तुम्हारी गलतफहमी है, अब चुप रहो और मुझे मछली तलने दो। अगले सीन में डिनर के बाद ली नाई और जियांग चाय पी रहे थे, तभी बारिश शुरू हो जाती है, जिससे ली नाई का टेंट खराब हो जाता है। तो जियांग कहता है, कोई बात नहीं, तुम कार में सो सकती हो। यह सुनकर ली नाई कार की हालत देखने जाती है और जियांग ने यह सब जानबूझकर किया था, क्योंकि उसे पता था कि आज बारिश होने वाली है। अब ली नाई जल्दी से वापस आती है और वह ठंड महसूस कर रही है, तो जियांग उसे कंबल ओढ़ा देता है। फिर ली नाई कहती है, कार में जगह नहीं है। जियांग कहता है, कोई बात नहीं, तुम मेरी टेंट में सो सकती हो, मैं कार में एडजस्ट कर लूंगा। ली नाई जियांग को रोकती है और कहती है, प्लीज कार में मत जाओ, क्योंकि अगर तुम्हें बुखार हो गया तो तुम मुझे ही दोष दोगे। क्यों ना हम दोनों एक ही टेंट में सो जाएं। ये सुनकर जियांग ली नाई की तरफ देखने लगता है। अगले सीन में जियांग और ली नाई एक ही टेंट में लेटे हुए थे, जहां दोनों बहुत नर्वस महसूस कर रहे थे।
तभी ली नाई अपना मोबाइल ढूंढ रही होती है जब उसका हाथ जियांग के हाथ से छू जाता है। जियांग कहता है, क्या हुआ? ली नाई कहती है, मैं अपना मोबाइल ढूंढ रही थी। ये सुनकर जियांग ली नाई का मोबाइल ढूंढकर उसे दे देता है। ली नाई मोबाइल अपने पास रख लेती है और जैसे ही 12 बजते हैं ली नाई जियांग को हैप्पी न्यू ईयर विश करती है। ये सुनकर जियांग बहुत खुश हो जाता है और ली नाई को भी विश करता है। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। तभी ली नाई मुड़कर काफी देर तक अपना मोबाइल इस्तेमाल करने लगती है तो जियांग उसे सोने के लिए कहता है और ली नाई अपना मोबाइल रख देती है। अगले सीन में सूजी बहुत ज्यादा नशे में हो जाती है तो कान उसे घर जाने के लिए कहता है, लेकिन सूजी नहीं मानती और कान को अपने पास खींचकर कहती है, क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? कान कहता है, हाँ बहुत ज्यादा। ये सुनकर सूजी उसे सीधे चूम लेती है जिससे कान हैरान हो जाता है और फिर वह भी सूजी को चूमता है। अगले सीन में ली नाई अपने रेस्टोरेंट वापस आ गई थी। तभी एक महिला अपनी बेटी के साथ आती है और कहती है, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, मैं काम में व्यस्त थी इसलिए जश्न नहीं मना पाई। अब जब मैं काम से फ्री हुई हूँ तो सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। क्या आप अपना रेस्टोरेंट बंद करने से पहले मेरी बेटी के लिए कुछ बना सकती हैं? उसे वेस्टर्न खाना बहुत पसंद है। ली नाई कहती है, मुझे वेस्टर्न खाने की जानकारी नहीं है लेकिन मैं जरूर कोशिश करूंगी। अगले सीन में बहुत सारी चीजें बनाने के बाद ली नाई उन्हें परोसती है और उन्हें ली नाई के खाने का स्वाद भी बहुत पसंद आता है। अब खाने के बाद छोटी लड़की जाने ही वाली थी और ली नाई से कहती है, मैं बहुत लोगों को आपके रेस्टोरेंट के बारे में बताऊंगी। अगले सीन में ली नाई जियांग के पास जाती है उसे धन्यवाद कहने के लिए क्योंकि जियांग ने ही उसे ये सारे व्यंजन बनाना सिखाया था। जियांग कहता है, अगर तुम फ्री हो तो चलो साथ में डिनर करते हैं। ली नाई मान जाती है तो जियांग उसे अपने घर ले जाता है जहां दोनों साथ में डिनर करते हैं और बहुत सारी बातें भी करते हैं। अब जब ली नाई के मुंह पर कुछ लग जाता है तो जियांग उसके पास आकर बहुत प्यार से उसे साफ कर देता है। तो ली नाई जियांग को देखती रहती है और जियांग भी ली नाई को देखता रहता है। तभी जियांग पानी लेने किचन में जाता है और ली नाई कहती है, मुझे वाइन पीनी है। जियांग कहता है, वाइन मेरे कमरे में है, जाकर ले आओ। अब जैसे ही ली नाई कमरे में जाती है वह जियांग के दुश्मनों की सारी तस्वीरें देखती है। ये देखकर ली नाई हैरान रह जाती है। तभी जियांग वहां आ जाता है और कहता है, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। लेकिन ली नाई उसकी एक भी बात नहीं सुनती और वहां से जाने लगती है। तभी जियांग ली नाई को मिस्टर कॉन्ग के रेस्टोरेंट के बाहर ले जाता है और समझाता है, जब मैं अपनी बहन को यहाँ खाना बनाना सिखाने लाया था तो मैंने मिस्टर कॉन्ग से बहुत मिन्नतें की थीं, लेकिन उन्होंने दादाजी के कहने पर मना कर दिया। ये सुनकर ली नाई चुप हो जाती है। जियांग कहता है, बताओ क्या मिस्टर कॉन्ग का दादाजी के कहने पर ऐसा करना गलत नहीं था? तभी मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि मैं मिस्टर कॉन्ग की छुरी छीन लूंगा। ये सुनकर ली नाई कुछ नहीं कहती क्योंकि अब उसे भी जियांग की बातें सही लगने लगी थीं। अगले दृश्य में बहुत सारे ग्राहक ली नाई के रेस्टोरेंट में आते हैं जिन्हें उस छोटी लड़की ने भेजा था। अब ली नाई के रेस्टोरेंट को भी अच्छे रिव्यू मिलने लगते हैं जिससे उसका रेस्टोरेंट मशहूर हो जाता है। अगले दृश्य में ली नाई जिंग जिंग से मिलने उसके रेस्टोरेंट आई थी और वह जिंग जिंग से कहती है, मेरे रेस्टोरेंट में सामग्री खत्म हो रही है तो मुझे बताओ कि मैं सामग्री कहां से खरीद सकती हूँ। तो जिंग जिंग कहती है, एक व्यक्ति है जो तुम्हें कम दाम में सामग्री देगा। अगले दृश्य में ली नाई उस व्यक्ति का इंतजार कर रही है और वह व्यक्ति यांग है। उसे देखकर ली नाई हैरान हो जाती है और उसे अपने व्यंजन चखने के लिए देती है। यांग को ये व्यंजन बहुत पसंद आते हैं। वह कहता है, मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट को सामग्री बेचने के लिए तैयार हूँ और तुम मेरे साथ रेस्टोरेंट चलकर उन्हें देखोगी। ली नाई मान जाती है। अब यांग ली नाई को अपने रेस्टोरेंट ले जा रहा है और यांग ली नाई से रुकने के लिए कहता है और चला जाता है क्योंकि वह जियांग से मिलने आया था। जियांग को देखकर ली नाई हैरान रह जाती है और छुपने लगती है। वह भी कार से बाहर आ जाती है। इसी वजह से जियांग उसे देख लेता है और कहता है, ली नाई तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सुनकर ली नाई जल्दी से कहती है, कुछ नहीं। और तभी उसका पैर चोटिल हो जाता है जिससे उसे चलने में दिक्कत होने लगती है। तो जियांग अपना जरूरी काम छोड़कर ली नाई के साथ चला जाता है। अगले दृश्य में जियांग ली नाई का पैर पकड़कर उस पर दवा लगाने लगता है और उसकी चिंता करने लगता है। ली नाई जियांग को अपनी देखभाल करते हुए देखकर बस उसे देखती रहती है। फिर जियांग ली नाई को उठाकर अपने साथ ले जाता है। अगले दृश्य में ली नाई बाहर आती है और जियांग की कार देखती है और उसे देखकर वहां से जाने लगती है। तभी जियांग आता है और उसे पकड़ लेता है और अपने साथ रेस्टोरेंट ले जाता है और उस पर नजर रखता है। अगले दृश्य में कान एक बहुत बड़ी न्यूज कंपनी के सीईओ से मिलने आया और यह कोई और नहीं बल्कि कान की बड़ी बहन है। इसका मतलब है कि कान एक अमीर परिवार से है। कान कहता है, कृपया हमारे रेस्टोरेंट का इंटरव्यू करवाइए। बहुत ज्यादा जोर देने के बाद कान की बहन मान जाती है। अगले दृश्य में ली नाई घर जा रही होती है। तभी जियांग उसे पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, क्या हम आज साथ में डिनर कर सकते हैं? ली नाई सोचने लगती है, क्या जियांग को मुझसे पसंद आना शुरू हो गया है? फिर वह जियांग को मना कर देती है, कहती है कि उसे जरूरी काम है। यह सुनकर जियांग कहता है, कोई बात नहीं, देर से आना लेकिन जरूर आना, मैं इंतजार करूंगा। ली नाई कहती है, ठीक है। अब जब ली नाई वहां से जा रही होती है तो जियांग का असिस्टेंट उसे कार में बैठने के लिए कहता है। अब जैसे ही ली नाई कार में बैठती है वह कुछ रिपोर्ट्स देखती है।
असिस्टेंट कहता है, क्या आपको पता है कि मिस्टर कॉन्ग कहाँ हैं? ली नाई कहती है, हाँ, वह पहाड़ों में टहलने गए हैं। असिस्टेंट कहता है, नहीं, ये सच नहीं है, वह अस्पताल में भर्ती हैं। अगले सीन में ली नाई सीधे मिस्टर कॉन्ग से मिलने जाती है और जाते ही रोने लगती है। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तभी कान भी वहां आ जाता है और वह भी रोने लगता है क्योंकि मिस्टर कॉन्ग की हालत उनकी छुरी जब्त होने के बाद बहुत खराब हो गई थी। मिस्टर कॉन्ग कहते हैं, मैं ठीक हूं और जल्द ही छुट्टी मिल जाएगी। यह सुनकर कान और ली नाई सामान्य हो जाते हैं और कहते हैं, आप जानते हैं, हमने अपना नया रेस्टोरेंट खोला है और आपको उसे जरूर देखना चाहिए। ये सुनकर मिस्टर कॉन्ग मान जाते हैं और फिर दोनों मिस्टर कॉन्ग को वहां से पूरी उत्सुकता के साथ ले जाते हैं। अगले दृश्य में ली नाई कई तरह के व्यंजन बनाती है और उन्हें मिस्टर कॉन्ग को परोसती है। चखने के बाद मिस्टर कॉन्ग ली नाई की बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं, आखिरकार तुमने खाना बनाना सीख लिया है। फिर वह कान की भी तारीफ करते हैं, तुमने रेस्टोरेंट को बहुत अच्छी तरह से संभाला है। फिर तीनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी मिस्टर कॉन्ग की तबीयत बिगड़ जाती है और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, इसलिए कान एम्बुलेंस बुलाता है। अगले दृश्य में जियांग अपने रेस्टोरेंट में आता है और अपने अगले चैलेंजर का नोटिस प्राप्त करता है। वह फेंग से कहता है, मुझे ली परिवार से चुनौती मिली है। तो फेंग कहता है, क्या यह ली नाई का परिवार हो सकता है? जियांग कहता है, नहीं, क्योंकि ली नाई के पास ऐसा कोई पारिवारिक चाकू नहीं है जिसकी 5 स्टार रेटिंग हो। अगले दृश्य में ली नाई बहुत घबराई हुई थी कि वह जियांग को कैसे हराएगी, तो कान उसे शांत करता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ली नाई वाकई जियांग के साथ मुकाबला कर रही है। अगले दृश्य में ली नाई रेस्टोरेंट जाती है और जियांग उसे अनदेखा करते हुए कहता है, मैंने इस्तीफा दे दिया है और आज के बाद तुम्हें भी किसी प्रतियोगिता में मेरी असिस्टेंट बनने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर ली नाई हैरान रह जाती है। जियांग ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि ली नाई ने उसे ठुकरा दिया है क्योंकि उसने मिस्टर कांग्रेस को हरा दिया था। अगले दृश्य में यांग अपने दादाजी को बताता है कि जियांग की अगली प्रतियोगिता ली परिवार के साथ है। दादाजी कहते हैं, ली परिवार कभी इस शहर में बहुत मशहूर था, लेकिन फिर अचानक इस परिवार का नाम खाना बनाने की दुनिया से गायब हो गया। अगर जियांग उन्हें हरा देता है तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा और जियांग को अपने रेस्टोरेंट का हेड शेफ बना दूंगा। अगले दृश्य में ली नाई और कान प्रतियोगिता की तैयारी के लिए नए नए व्यंजन बना रहे थे। तभी वे जियांग को देखते हैं। जियांग को देखकर वे दोनों छिप जाते हैं। जियांग यहाँ यह पता लगाने आया था कि ली परिवार कौन है, ली परिवार का शेफ कौन है और उसकी काबिलियत कैसी है। अब ली नाई को एक आइडिया आता है और वह जियांग के पास जाकर कहती है, मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ इसलिए आई क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ली रेस्टोरेंट देखना चाहती थी। जियांग उसे देखकर खुश हो जाता है। अब जियांग और ली नाई रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हैं। तभी ली नाई को कान का एक संदेश आता है, कृपया जल्दी से किचन में आओ। ये देखकर ली नाई अभिनय करती है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, और वह वॉशरूम जाने लगती है। लेकिन जियांग उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। जैसे पहले वह उसे दर्द में देखकर परेशान हो जाता था, इस बार जियांग ने कुछ नहीं किया क्योंकि उसे ली नाई पर कुछ शक हो गया था। अगले दृश्य में ली नाई किचन में जाती है और कान ने वहां जिंग जिंग को बुलाया था। जिंग जिंग कहती है, मैं खाना नहीं बना सकती क्योंकि जियांग मेरे हाथ के स्वाद को पहचान लेगा। ली नाई कहती है, कोई बात नहीं, तुम कान को रेसिपी बता दो, वह खाना बना लेगा। कान कहता है, नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता। ये सुनकर ली नाई उसे प्रेरित करती है, तुम कुछ भी कर सकते हो। अगले दृश्य में किसी तरह कान एक डिश भेजता है और जियांग उसे छकता है और वेट्रेस से कहता है, क्या आज तुम्हारा शेफ छुट्टी पर है? वेट्रेस कहती है, नहीं नहीं, वह किचन में ही है। यह सुनकर ली नाई डिश को छकती है और तुरंत थूक देती है। अगले दृश्य में कान ने किचन में पूरी तरह गड़बड़ कर दी थी, मतलब उसने सब कुछ खराब कर दिया था। इसी वजह से बाहर जियांग और ली नाई को कुछ भी पसंद नहीं आता। अब जियांग वेट्रेस से पूछता है, आखिरी डिश कब आएगी? वेट्रेस कहती है, बहुत जल्दी। तभी कान फिर से ली नाई को अंदर आने का इशारा करता है। जियांग कान को देख पाता उससे पहले ली नाई जियांग का चेहरा पकड़ लेती है और कहती है, तुम्हारे होंठों पर कुछ लगा है। जियांग ये देखकर हैरान रह जाता है और कहता है, ऐसा मत करो। तो ली नाई उसे छोड़ देती है। अगले सीन में ली नाई किचन में जाती है और कान कहता है, कृपया मुझे छोड़ दो, मैं अब और नहीं कर सकता। तो ली नाई उसे फिर से मोटिवेट करती है और कहती है, आज खाना बनाने का पहरेदार तुम हो। यह सुनकर कान मान जाता है। अगले सीन में जब जियांग आखिरी डिश का स्वाद चखता है तो उसे समझ आ जाता है कि यह भी बेकार है, इसलिए वह डिश को फेंक देता है। ली नाई कहती है, हाँ हाँ, यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, चलो अब यहाँ से चलते हैं। तो जियांग मान जाता है। अब वे जाने ही वाले होते हैं कि तभी सूजी वहां आ जाती है और उन्हें बैठा देती है और कहती है, मुझे भी यहाँ का खाना खाना है। और खाने की खुशबू सूंघकर वह कहती है, ये बहुत खराब है। यहाँ कान को सूजी के आने के बारे में पता चलता है और वह बहुत घबरा जाता है। जिंग जिंग कहती है, तुम्हें क्या हो गया है? कान कहता है, सूजी जियांग से भी ज्यादा डरावनी है। अब दोनों सोच रहे होते हैं कि क्या करें, तभी कान की नजर लाइट बोर्ड पर पड़ती है। अगले दृश्य में जियांग कहता है, शायद यहाँ के शेफ चाहते हैं कि मैं उनकी काबिलियत जानूं, इसलिए उन्होंने खराब खाना बनाया। सूजी कहती है, तुम्हें क्या लगता है
जो तुम्हें चुनौती देगा वह पुरुष होगा या महिला? जियांग कहता है महिला। तभी सूजी शेफ को बुलाने जाने ही वाली होती है कि अचानक लाइट चली जाती है, तो जियांग उसे वापस बुलाता है और कहता है काफी देर हो गई है, हमें घर चलना चाहिए। सूजी कहती है कि उसे एक दोस्त से मिलना है, तो तुम घर चले जाओ। अब सूजी किचन में जाती है और कान से कहती है कि घर चलो। कान कहता है तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, है ना? सूजी कहती है मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ? हम दोस्त हैं, है ना? चलो जल्दी से मुझसे हाय हेलो करो। कान कहता है मैं दोस्त नहीं बनूंगा, पसंद होने की वजह से मैं तुम्हारा दोस्त नहीं रह सकता। सुनकर सूजी उसे चूम लेती है और कहती है सच तो यह है कि तुम मुझे भी पसंद हो। अगले सीन में ली नाई मिस्टर कांग्रेस से मिलती है। मिस्टर कॉन्ग कहते हैं तुम्हें मेरे लिए रोज खाना लाने की जरूरत नहीं है। ली नाई नहीं मानती और पूछती है अगर मेरी प्रतियोगिता जियांग से हो तो हम दोनों में से कौन जीतेगा, आप बताइए। मिस्टर कॉन्ग कहते हैं तुम और जियांग दोनों ही अच्छा खाना बनाते हो, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। तुम दोनों ही दिल से खाना नहीं बनाते, बल्कि तुम दोनों के अंदर एक अलग तरह का जुनून है। मतलब जियांग ने अपने दादा को हराने के लिए खाना बनाना सीखा और तुमने मेरा बदला लेने के लिए। तुम दोनों में से वही जीतेगा जो दिल से खाना बनाएगा। जैसे ही ली नाई वहां से जाती है, सूजी वहां आ जाती है क्योंकि वह ली नाई का पीछा कर रही थी। मिस्टर कॉन्ग सूजी को देखकर खुश हो जाते हैं। अब मिस्टर कॉन्ग सूजी को अपनी पूरी कहानी बताते हैं। यह सुनकर सूजी रोने लगती है और कहती है माफ कीजिए, यह सब मेरी वजह से हुआ। यहाँ हमें पता चलता है कि जब जियांग अपनी बहन को कॉन्ग के पास ले जाता है, उससे पहले सूजी मिस्टर कॉन्ग के पास गई थी और उनसे कहा था जब मेरा भाई आपसे अनुरोध करने आए तो कृपया मना कर दीजिए, क्योंकि वह अपने भाई को छोड़ना नहीं चाहती थी। मिस्टर कॉन्ग सूजी से कहते हैं कोई बात नहीं, जो होना था वह हो गया, माफी मत मांगो। अगले दृश्य में कान जियांग से पूछता है क्या तुम्हें ली नाई पसंद है? जियांग कहता है हाँ मुझे वह पसंद है, लेकिन उसे मैं पसंद नहीं हूं। तभी उन्हें ली नाई की आवाज सुनाई देती है जो कह रही है कृपया कान को मत मारिए, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तो ली नाई खुद पासवर्ड डालकर अंदर आती है और कान को देखने लगती है। जियांग कहता है हम बस बात कर रहे थे। फिर कान और ली नाई जियांग से माफी मांगते हैं और चले जाते हैं। अगले दृश्य में कान ली नाई से पूछता है तुम्हें पासवर्ड किसने बताया? ली नाई कहती है जियांग ने बताया, जो उसकी जन्मतिथि है। कान कहता है वही तारीख आज है, क्या आज जियांग का जन्मदिन है? तभी ली नाई को याद आता है कि जियांग ने कहा था मेरे जन्मदिन पर मेरे पापा मेरे लिए बीफ सूप बनाते थे, इसीलिए ली नाई भी उसके लिए कुछ करना चाहती थी। अगले दृश्य में जियांग अपनी बचपन की फोटो देख रहा था और बहुत शराब पी रहा था, सोचते हुए जब मेरी माँ और पापा मेरे साथ थे तब मेरी जिंदगी कितनी खुशहाल थी। तभी डोरबेल बजती है और जियांग दरवाजा खोलता है तो उसे एक लंच बॉक्स मिलता है और यह वही लंच बॉक्स था जो जियांग ने बारिश के दौरान ली नाई को दिया था। अब जियांग समझ जाता है कि यह जरूर ली नाई लाई होगी और वह कहीं आसपास ही होगी, इसलिए वह ली नाई को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वह बेहोश हो जाता है। जियांग के गिरने से पहले ली नाई उसे पकड़ लेती है और अपने अपार्टमेंट ले जाती है। जैसे ही ली नाई जियांग को लिटाने वाली होती है, जियांग ली नाई के ऊपर गिर जाता है और बिल्कुल भी नहीं हिलता। जब जियांग को थोड़ी होश आती है तो वह कहता है तुम यहाँ क्यों आई? ली नाई कहती है मैं आज बिना इजाजत अंदर आ गई थी, इसलिए तुमसे माफी मांगने आई हूँ। जियांग कहता है तुम्हें आज क्यों लगा कि मैं कान को मारूंगा? क्या मैं तुम्हें बुरा इंसान लगता हूँ? ली नाई कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अब ली नाई जाने लगती है, लेकिन जियांग फिर से बेहोश हो जाता है। ली नाई उसे चेक करती है और पाती है कि जियांग को बहुत तेज बुखार है। ली नाई जियांग के फोन से एम्बुलेंस बुलाने लगती है और देखती है कि वॉलपेपर पर उसकी फोटो लगी है। यह देखकर ली नाई हैरान रह जाती है और समझ जाती है मैं जियांग के लिए कितनी महत्वपूर्ण हूँ। तभी जियांग कहता है कृपया एम्बुलेंस मत बुलाओ, अब मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी भूख लगी है। अब जियांग ली नाई द्वारा लाई गई सूप पीता है और उसे बहुत पसंद करता है और ली नाई से कहता है अब तुम एक परफेक्ट शेफ बन गई हो। ये सुनकर ली नाई खुश हो जाती है और वहां से जाने लगती है। तभी जियांग ली नाई को रोकता है और कहता है अगर मैंने मिस्टर कॉन्ग का चाकू नहीं छीना होता तो क्या मैं तुम्हारा पसंदीदा इंसान बन पाता? ये सुनकर ली नाई कहती है अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता। जियांग माफी मांगता है, लेकिन ली नाई नहीं मानती। अगले दृश्य में मिस्टर कॉन्ग की हालत बहुत गंभीर हो जाती है। डॉक्टर उन्हें ऑपरेशन वार्ड में ले जाते हैं। कान और ली नाई बहुत दुखी हैं। तभी डॉक्टर आते हैं और कहते हैं मिस्टर कॉन्ग के पास बहुत कम समय बचा है, कृपया उनके लिए प्रार्थना करें। यह सुनकर ली नाई बहुत रोने लगती है। अगले दृश्य में ली नाई खुद को संभालती है और रेस्तरां जाती है क्योंकि आज प्रतियोगिता थी जो जियांग के रेस्तरां में होने वाली थी। जब ली नाई अंदर जाती है तो रिपोर्टर उससे कुछ नहीं कहते, लेकिन जैसे ही जियांग ली नाई को अनदेखा कर अंदर चला जाता है, रिपोर्टर जियांग को घेर लेते हैं। अब ली नाई अंदर जाती है और जियांग को देखती है जो प्रतियोगिता के लिए तैयार है, लेकिन ली नाई अंदर नहीं जा पाती। सोचती है कि वह जियांग का सामना कैसे करेगी। फिर उसे मिस्टर कॉन्ग की याद आती है। वह यूनिफॉर्म और चाकू का बैग लेती है
और सबके सामने चली जाती है। ली नाई को देखकर जियांग हैरान रह जाता है कि ली नाई उसकी प्रतिद्वंद्वी है और उसने उसे चुनौती दी है। अब ली नाई सबको अपनी 5 स्टार चाकू दिखाती है और कहती है, मैं मिस्टर कॉन्ग का चाकू लेने आई हूँ। अब प्रतियोगिता शुरू होती है और ली नाई का पूरा ध्यान डिश बनाने पर है, लेकिन जियांग बस ली नाई को देख रहा था, जिससे वह गलतियां करने लगा। ली नाई बार बार मिस्टर कॉन्ग की बातें याद कर रही थी और जियांग फिर से गलती कर बैठता है, क्योंकि वह ली नाई को देख रहा था, क्योंकि उसे लगता है कि जिस लड़की को वह बहुत अहम मानता है उसी ने उसे चुनौती दी है। अब दोनों खाना बना रहे हैं और अपनी अपनी व्यक्तिगत कला का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जियांग का पूरा ध्यान भी डिश बनाने पर था। कुछ देर बाद दोनों की डिश तैयार हो जाती है। जब जियांग घंटी बजाता है तो ली नाई उसे सुनकर ठिठक जाती है, क्योंकि उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। दूसरी ओर अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद डॉक्टर मिस्टर कॉन्ग को नहीं बचा पाते और उनकी मृत्यु हो जाती है। ये सुनकर कान बहुत दुखी होता है और ली नाई भी इस बात को महसूस कर सकती थी, लेकिन तभी उसे ऐसा लगा जैसे मिस्टर कॉन्ग ने ही उससे घंटी बजवाई हो। अब स्वाद चखने के बाद नतीजे का समय है। एक वोट जियांग को जाता है और एक वोट ली नाई को, और जब कान की बहन की बारी आती है तो वह भी ली नाई को वोट देती है। अब ली नाई यह देखकर हैरान रह जाती है और जियांग से नजरें भी नहीं मिला पाती। तो जियांग पहले मिस्टर कॉन्ग की छुरी ली नाई को लौटाता है और फिर अपनी खुद की छुरी भी ली नाई को देने लगता है, जिसे ली नाई ले लेती है, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगले दृश्य में ली नाई और कान मिस्टर कॉन्ग के रेस्टोरेंट के बाहर बैठे थे, उन्हें बहुत याद कर रहे थे। तभी दोनों के मोबाइल पर एक बड़ी रकम ट्रांसफर होने का मैसेज आता है। कान कहता है, यह मिस्टर कॉन्ग का ही आइडिया था कि उनके जाने के बाद हम उनके पैसे को सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करें। यह सुनकर ली नाई और भी ज्यादा भावुक हो जाती है। अगले दृश्य में ली नाई अपने रेस्टोरेंट के बाहर आती है, तभी मीडिया उसे घेर लेती है और पूछती है, क्या आपने सच में धोखा दिया था? ये सुनकर ली नाई हैरान हो जाती है तो कान उसे वहां से भेज देता है और खुद मीडिया के बीच फंस जाता है, लेकिन सूजी उसे बचाने आ जाती है। अगले दृश्य में मीडिया कान की बहन को भी घेर लेती है और कई सवाल पूछती है। कान की बहन कोई जवाब नहीं देती और अंदर चली जाती है। फिर जियांग को फोन करके कहती है, देखो मीडिया ने मुझे घेर लिया है, अब जल्दी कुछ करो, नहीं तो मैं जनता को सच बता दूंगी। तभी कान भी ये बातें सुन लेता है और अपनी बहन से कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? कान की बहन कहती है, हमारी कंपनी बहुत जल्दी बर्बाद होने वाली है, इसलिए मैंने कंपनी को बचाने के लिए ये सब किया। अगले दृश्य में जियांग अपने सभी दुश्मनों की तस्वीरें जला रहा था, लेकिन वह ली नाई की तस्वीर नहीं जला पाता और उसे अपने पास रख लेता है। तभी सूजी वहां आ जाती है और जियांग को मिस्टर कॉन्ग के बारे में सच बताती है। मैं ही थी, वही था जिसने मिस्टर कॉन्ग को ऐसा करने के लिए कहा था। यह सुनकर जियांग हैरान रह जाती है। अगले दृश्य में ली नाई अपने रेस्टोरेंट जाती है और वहां कुछ बेहुदा बातें लिखी हुई थीं। तभी एक व्यक्ति आता है और ली नाई को मारने लगता है, लेकिन जियांग आकर उसे बचा लेती है और वह बोतल जियांग के माथे पर लग जाती है। ली नाई कहती है, क्या तुम ठीक हो? जियांग कहती है, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है और न ही मुझे फॉलो करने की। अगले दृश्य में ली नाई अस्पताल में जियांग के लिए बैठी थी। तभी फेंक आकर कहता है, जियांग तुम्हारी वजह से घायल है और तुम यहाँ बैठी हो, क्या उसे दर्द देकर तुम थकती नहीं? ली नाई माफी मांगती है तो फेंक पूछता है, क्या तुम जियांग का बैकग्राउंड जानती हो? ली नाई कहती है, हाँ, उसके पिता प्रतियोगिता हार गए थे, इसलिए उन्हें निकाल दिया गया था। फेंक कहता है, नहीं, असली कहानी वो नहीं है। फिर फेंक उसे पूरी कहानी बताता है। जियांग के पिता ने कभी कोई प्रतियोगिता नहीं हारी थी, बल्कि यांग के पिता हार गए थे। लेकिन जियांग के पिता ने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि यांग के पिता को अपने परिवार की ओर से एक बड़ी प्रतियोगिता में जाना था और साथ ही यांग के पिता दादाजी के सबसे प्रिय संतान थे। आखिरकार जियांग के पिता को परिवार छोड़ना पड़ा। जब जियांग के पिता ने एक रेस्टोरेंट खोलकर नाम कमाया, तब उनकी परेशानियां बढ़ने लगीं। हम अतीत का एक दृश्य देखते हैं जिसमें जियांग के पिता जियांग को एक अलमारी में छुपा रहे थे। उसी समय यांग के पिता आए और जियांग के पिता के हाथ पर चाकू रख दिया और कहने लगे, चाहे मैं तुम्हें जितना भी टालूं, तुम हमेशा मेरे रास्ते में आ ही जाते हो। फिर वह जियांग के पिता के हाथों को काट देता है और जियांग ने यह सब अपनी आंखों से देखा। तब से जियांग का सिर्फ एक ही सपना था, अपने चाचा और दादा के चाकू को हासिल करना। लेकिन उसका यह सपना तुम्हारी वजह से टूट गया, यानी उस लड़की की वजह से जिसे जियांग ने खुद खाना बनाना सिखाया था। फिर ली नाई कुछ नहीं कहती। उसी समय जियांग भी वहां आ गया और मीडिया ने उसे घेर लिया। पूछने लगे कि क्या प्रतियोगिता में उसके साथ धोखा हुआ है। जियांग ली नाई से कहता है, मैंने हार मान ली है, अब इसे यहीं खत्म करो। मीडिया के जाने पर ली नाई माफी मांगती है, पर जियांग कहता है, मुझे दुख है कि गलतफहमी में मैंने मास्टर कॉन्ग का चाकू लिया और उनसे माफी भी न मांग सका। अब हमसे मिलने की जरूरत नहीं, सब खत्म हो गया है। जियांग चला जाता है
और घर पहुंचने पर ली नाई देखती है कि उसकी मछली भी मर चुकी है। यह देखकर वह बहुत रोने लगती है और कहती है, जियांग भी मुझे हमेशा के लिए छोड़ गया और उसकी मछली भी। ली नाई के पापा उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह रोना बंद नहीं करती। अगले दृश्य में ली नाई कान का पत्र देखकर हैरान रह जाती है, जिसमें उसने लिखा था कि वह उसके साथ काम नहीं कर सकता और उसे दूसरी नौकरी मिल गई है। यह सब देखकर ली नाई उदास हो जाती है और अकेले ही रेस्टोरेंट चलाने लगती है। वह रेस्टोरेंट अकेले संभालती है, लेकिन पहले जैसी खुश नहीं थी। अगले दृश्य में ली नाई घर जाती है और उसके पापा वही मछली वापस लाते हैं जो मर गई थी। यह देख ली नाई में उम्मीद जागी कि वह जियांग को इस मछली की तरह वापस ला सकती है। अगले दृश्य में वह जियांग की यादों के साथ उसके घर जाकर दरवाजा खटखटाती है, पर कोई नहीं खोलता। वह पासवर्ड आजमाती है, पर जियांग ने उसे बदल दिया था, जिससे वह अंदर नहीं जा पाती। ली नाई दुखी हो जाती है, यह सोचकर कि जियांग उसे सच में छोड़ गया है। अगले दृश्य में ली नाई रेस्टोरेंट को बहुत अच्छे से संभाल रही थी। अब जिंगजिंग और ली नाई साथ में काम करती हैं। वे दोनों साथ में काम करती हैं क्योंकि 7 स्टार बनने के बाद वे लोग चाकू जब्त करने के नियम को बदलना चाहती थीं। अगले दृश्य में जियांग मिस्टर चाओ के साथ एक गांव में रहने लगा था। मिस्टर चाओ वही व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रतियोगिता में यांग के पिता को हराया था। अब मिस्टर चाओ के कहने पर जियांग कुछ सामग्री लेने बाजार आया था और वहीं ली नाई भी उसी गांव से सामग्री लेने आई थी। जब जियांग ली नाई को देखता है तो वह हैरान रह जाता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन ली नाई भी उसे देख लेती है और कहती है, जियांग तुम यहाँ? जिंगजिंग कहती है, आपको गलतफहमी हो रही है। अगले दृश्य में ली नाई उसी गांव के बारे में खोजती है और पता लगाती है कि मिस्टर चाओ भी वहीं रहते हैं और वह कहती है, मैं वहीं से सामग्री खरीदूंगी और जियांग को भी ढूंढूंगी। फिर ली नाई अपने पापा से कहती है, पापा पैकिंग शुरू कर दो, हम कहीं दूर जा रहे हैं। अगले दृश्य में जियांग मिस्टर चाओ के साथ एक खेल खेल रहा है और मिस्टर चाओ आसानी से जियांग को हरा देते हैं और कहते हैं, जाओ और शराब लेकर आओ, मेरे 2 मेहमान आने वाले हैं। अगले दृश्य में ली नाई अभी अभी गांव पहुंची थी और किसी से फोन पर बात कर रही थी। तभी उसके पापा वहां से भाग जाते हैं। जब ली नाई उन्हें ढूंढती है तो उसे उसके पापा कहीं नहीं मिलते। अगले दृश्य में जियांग शराब ला रहा था, तभी एक बच्चा आता है और कहता है, मुझे अपने दोस्त के लिए टॉफी चाहिए। जियांग कहता है, कौन सा दोस्त? बच्चा कहता है, वो अंकल। यह देखकर जियांग हैरान रह जाता है क्योंकि यह और कोई नहीं बल्कि ली नाई के पापा थे। जियांग पूछता है, अंकल आप यहाँ कैसे? और ली नाई कहाँ है? ली नाई के पापा कहते हैं, ली नाई शायद वह खो गई है। अगले दृश्य में जियांग ली नाई के पापा को रेडियो स्टेशन ले जाता है और घोषणा करता है, ली नाई के पापा इस पते पर हैं। ये आवाज सुनकर ली नाई हैरान हो गई क्योंकि अरसे बाद उसने जियांग की आवाज सुनी थी। ली नाई आखिरकार अपने पापा और जियांग को ढूंढ लेती है, लेकिन जियांग उसे नजरअंदाज कर रहा था। ली नाई तुरंत जियांग के पास जाकर पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तुम यहां क्यों आई हो? मैं बेकार हूं, ली नाई ने कहा। मत कहो, जियांग ने पूछा, क्या तुमने पापा से मुझे खोजा? ली नाई कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं मिस्टर चाओ से मिलने आई थी। तभी मिस्टर चाओ वहां आ जाते हैं और ली नाई उन्हें हाय हेलो कहती है और कहती है, मैं वही हूं जिससे आपने कल रात चैट पर बात की थी। मिस्टर चाओ कहते हैं, ओह तो आप शेफ ली नाई हैं। अगले दृश्य में जियांग सबको लंच परोसता है और ली नाई कहती है, वाह जियांग तुम्हारी कला तो पहले से भी ज्यादा निखर गई है। यह सुनकर जियांग उसे गुस्से से देखता है और सोचता है, मैंने उसे सब कुछ सिखाया और अब वही मुझे जज कर रही है। तभी मिस्टर चाओ कहते हैं, नहीं यह मैंने बनाया है, जियांग तो बस मेरा असिस्टेंट है। फिर चाओ जियांग से कहते हैं, ये मेरे खास मेहमान हैं और तुम इनका ध्यान रखोगे और इन्हें गांव भी घुमाओगे। ये सुनकर जियांग साफ मना कर देता है। अगले दृश्य में ली नाई ने जियांग की नकल करके उसे परेशान कर दिया था। जियांग कहता है, तुम होटल में रुकने के बजाय यहाँ क्यों रुकी हो? ली नाई कहती है, क्योंकि मिस्टर चाओ ने कहा कि मैं यहाँ जितने दिन चाहूं रह सकती हूँ। अगले दृश्य में मिस्टर चाओ ने जियांग से कहा था कि वह ली नाई को ताजी सब्जियां दिखाए, इसलिए ली नाई और जियांग साथ में सब्जियां देखने आते हैं। अब कांटे ली नाई के हाथ में चुभ रहे हैं तो जियांग अपने दस्ताने उतारकर उसे दे देता है। ये देखकर ली नाई खुश हो जाती है कि जियांग अब भी मेरी परवाह करता है। अगले दृश्य में ली नाई और जियांग चल रहे थे और जियांग पूछता है, क्या मेरी बहन ठीक है? ली नाई कहती है, हाँ वह ठीक थी, मैं उससे कुछ दिन पहले ही मिली थी। अब जैसे ही ली नाई गिरने वाली होती है, जियांग उसे बचा लेता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर जियांग आगे चलने लगता है। घर पहुंचते ही ली नाई जियांग को मछली की फोटो दिखा कहती है, देखो मैं इसका कितना ख्याल रख रही हूं। तभी जियांग कार से टकराकर घायल हो गया और उसी कार से घर चला गया। जियांग को बहुत अपमानित महसूस हो रहा था क्योंकि सब लोग उसे देख रहे थे। तभी ली नाई जियांग को अपना बैग देती है और कहती है, इससे अपना चेहरा छुपा लो। अगले दृश्य में
ली नाई जियांग का बहुत ध्यान रखती है। वह उसके पैर पर दवा लगाती है और उसे हर चीज ला कर देती है। जियांग ली नाई से कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ली नाई उसकी बात नहीं सुनती। अब जियांग कहीं जाने वाला है और ली नाई भी उसका पीछा करती है। अगले दृश्य में जियांग किसी के साथ खेल रहा था और ली नाई उसे बहुत परेशान कर रही थी, जिससे वह बार बार डिस्टर्ब हो रहा था। इसलिए जियांग किसी बहाने से ली नाई को वहां से भेज देता है। अगले दृश्य में जियांग अपने कार्यस्थल पर जाता है और ली नाई को वहां देखकर हैरान रह जाता है और पूछता है तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? ली नाई कहती है मिस्टर चाओ ने मुझे बताया कि आप यहाँ लकड़ी काटने आते हैं। जियांग ली नाई से बहस करने लगता है कि वह उसका पीछा क्यों कर रही है। एक महिला उन्हें देख कहती है तुम्हें देख मुझे पुराने दिन याद आ गए। जियांग घबराकर सोचता है क्या हम कपल लगते हैं? अब जियांग काम शुरू करता है और लकड़ी काटने में कड़ी मेहनत करता है। वहीं ली नाई इसे आसानी से कर लेती है। जियांग यह देखकर हैरान रह जाता है और कहता है तुम ही यह काम करो, मैं कहीं और काम करने जा रहा हूं। ली नाई पूछती है कहां? जियांग कहता है मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम मुझे ढूंढ ही लोगी। अगले दृश्य में ली नाई घर जाकर चाओ से जियांग का पूछती है, पर चाओ चुप रहता है। ली नाई उसे पैसे देती है तो चाओ उसे जियांग का नया कार्यस्थल और पता बता देता है। यह सुनकर ली नाई जल्दी से वहां चली जाती है। अगले सीन में चाओ कमरे में जाकर जियांग को देख हैरान होता है। आज काम पर नहीं गए? जियांग बोला नहीं, नींद आ रही थी, इसलिए ली नाई से छुपकर यहीं सो गया। चाओ कहता है लेकिन मैंने ली नाई को तुम्हारे कार्यस्थल भेज दिया था और वह अभी तक वापस नहीं आई है। अगले दृश्य में जियांग ली नाई को ढूंढते हुए जंगल की ओर आता है और उसका नाम पुकारने लगता है ली नाई तुम कहां हो? आगे जियांग को ली नाई का फोन मिलता है। फिर उसे ली नाई एक गड्ढे में बेहोश मिलती है। जियांग कहता है मैं आ रहा हूं और चाओ को मदद के लिए फोन करता है। अब जियांग उसे बचाने के लिए खुद भी गड्ढे में कूद जाता है। जियांग ली नाई को जैकेट देकर कहता है इसे पहन लो, ठंड है। ली नाई जैकेट साझा करते हुए बोली मैं तुम्हें ढूंढने आई थी, मुझे अपनी गलती पर शर्मिंदा हूं, क्या तुम मुझे माफ करोगे? जियांग बोला मैं वो पल नहीं भूल सकता जब तुम मेरी प्रतिद्वंद्वी थीं। तुम महत्वपूर्ण थीं, पर अब मुझे दोस्ती नहीं रखनी। बेहतर होगा तुम मुझे अकेला छोड़ दो। यह सुन ली नाई चुप हो गई। उसे एहसास हुआ कि जियांग अब उससे नफरत करता है। इसी समय चाओ मदद के साथ वहां पहुंचता है। अगले दृश्य में सुबह जब जियांग बाहर आता है तो चाओ कहता है ली नाई यहां से जा चुकी है। यह सुनकर जियांग उदास हो जाता है और चाओ के साथ एक खेल खेलने लगता है। इस बार जियांग पूरी एकाग्रता के साथ चाओ को हरा देता है। फिर जियांग कहता है अब तुम्हें अपनी वादा याद है ना, कि तुम मुझे अपनी छुरी दोगे? चाओ कहता है हाँ। अगले दृश्य में चाओ जियांग को अपनी पत्नी की कब्र पर ले जाता है और उसे छुरी दे देता है। जियांग छुरी लेकर कहता है क्या आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करेंगे? चाओ सहमत हो जाता है। दृश्य ली नाई अपने रेस्टोरेंट में बैठी है। तभी सूसी आती है और कहती है मेरा भाई कहाँ है? वह वापस आ गया है, कुछ लोगों ने उसे देखा है। यह सुनकर ली नाई हैरान रह जाती है। अगले दृश्य में ली नाई जियांग के अपार्टमेंट जाती है और दरवाजा खटखटाती है, लेकिन कोई और व्यक्ति दरवाजा खोलता है। यह देखकर ली नाई उदास हो जाती है। तभी वह व्यक्ति कहता है मिस्टर जियांग आपको हमारे रेस्टोरेंट का हेड शेफ होना चाहिए, और फिर वहां से चला जाता है। अब ली नाई जियांग को देखकर खुश हो जाती है और उसका स्वागत करने लगती है, लेकिन जियांग उससे बात करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाता। इसलिए वह कहता है तुम यहाँ क्या करने आई हो? ली नाई कहती है मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, और फिर जबरदस्ती अंदर घुस जाती है। शुरुआत में ली नाई कुछ नहीं कहती, बस लगातार जियांग को घूरती रहती है और फिर जियांग से कहती है किसी और के रेस्टोरेंट की हेड शेफ मत बनो, बल्कि मेरे रेस्टोरेंट की हेड शेफ बनो। जियांग कहता है क्या तुम पागल हो गई हो ऐसा सोचकर? और मैं यह नहीं भूल सकता कि मेरा रेस्टोरेंट तुम्हारी वजह से बंद हुआ था। तभी जियांग को एक व्यक्ति का फोन आता है जो उसे अपने रेस्टोरेंट का हेड शेफ बनने का ऑफर भी देता है, लेकिन ली नाई यह सुन लेती है और जोर देकर कहती है कृपया तुम मेरे रेस्टोरेंट की हेड शेफ बन जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे दादाजी से बदला लेने में भी मदद करूंगी और तुम्हारी छुरी भी तुम्हें लौटा दूंगी। यह सुनकर जियांग ली नाई के करीब आ जाता है, जिससे ली नाई घबरा जाती है। तो जियांग खड़ा हो जाता है और कहता है बहुत जल्द तुम्हारे रेस्टोरेंट की समीक्षा जांच होने वाली है, अगर तुम उसे पास कर लेती हो तो मैं इस बारे में सोचूंगा। यह सुनकर ली नाई मान जाती है। अगले दृश्य में जिंग जिंग ली नाई से कहती है आज समीक्षा करने वाले लोग जरूर ग्राहक बनकर आएंगे, इसलिए हमें ग्राहकों पर नजर रखनी है और उनकी पूरी देखभाल करनी है। अब जैसे ही ग्राहक आते हैं ली नाई उनकी अच्छी तरह देखभाल करती है, लेकिन जैसे ही कान आता है ली नाई उसे देखकर हैरान रह जाती है और कहती है तुम इतने समय से कहां थे? लेकिन कान ली नाई के सवालों का जवाब नहीं देता और मेन्यू देखने लगता है। ली नाई कहती है क्या तुम भूल गए कि यह मेन्यू तुमने ही बनाया था?
अब इसे क्यों घूर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो जो ऐसा बर्ताव कर रहे हो? कान कहता है, क्या तुम्हें अपने ग्राहकों से बात करने की तमीज नहीं है? और फिर 2 डिश ऑर्डर करता है। इस पर ली नाई बहुत गुस्सा हो जाती है। इसके पहले कि वह कान को मार सके, जिंग जिंग आकर उसे वहां से ले जाती है और कहती है, वह व्यक्ति कान है जो हमारे रेस्टोरेंट की जांच करने आया है। अगले दृश्य में ली नाई रेस्टोरेंट बंद करके घर जा रही होती है, तभी कान उसे रोककर बात करने की कोशिश करता है। ली नाई कान को इतनी जोर से थप्पड़ मारती है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। अगले दृश्य में कान ली नाई को सब कुछ बता देता है कि कैसे यांग ने मेरी बहन के साथ मिलकर तुम्हारे रेस्टोरेंट की रेटिंग गिराने की साजिश रची थी और आगे भी कुछ योजनाएं हैं। यह सुनकर लीनाई हैरान रह जाती है और जिंग जिंग को फोन करके सब बताने लगती है, लेकिन कान लीनाई को यह नहीं बताता कि प्रतियोगिता में तुम नहीं बल्कि जियांग जीती थी, क्योंकि यह सुनकर लीनाई को दुख होता। अगले दृश्य में लीनाई ने जियांग को मनाने की कोशिश शुरू कर दी, इसलिए वह कभी लिफ्ट में, कभी फल बाजार में और कभी सुबह की जॉगिंग के दौरान जियांग को परेशान करती रही, लेकिन जियांग उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। लीनाई ये सब इसलिए कर रही थी ताकि जियांग उसे नफरत करना छोड़ दे और वे फिर से दोस्त बन सकें। इसी वजह से लीनाई ने कई बार माफी भी मांगी, लेकिन जियांग नहीं मानी। अगले दृश्य में जियांग कहीं जा रही थी, तभी लीनाई वहां आ जाती है और कहती है, मुझे कहीं जाना है, कृपया मुझे छोड़ दो। जियांग कहती है, ठीक है, लेकिन पहले मेरी कार के पीछे जाकर देखो कि वहां क्या लिखा है। लीनाई कार के पीछे जाकर देखने जाती है और जियांग वहां से चली जाती है, जिससे लीनाई वहीं खड़ी रह जाती है। अगले दृश्य में जिस व्यक्ति ने जियांग को कॉल पर हेड शेफ की पोस्ट ऑफर की थी, उसका नाम काओ था। वे लोग मीटिंग कर रहे थे, आपको हमारे रेस्टोरेंट में काम करना चाहिए। तभी यांग के पिता शान वहां आ जाते हैं और कहते हैं, अरे मिस्टर काओ, आप अपने रेस्टोरेंट में किसे रख रहे हैं? ऐसे इंसान को जो एक लड़की से हार गया, और वो भी अपनी जूनियर से। मिस्टर काओ कहते हैं, ये हमारा निजी मामला है, कृपया हमारी मीटिंग के बीच में मत आइए। ये सुनकर जियांग हंसने लगता है तो शान पूछते हैं, तुम हंस क्यों रहे हो? जियांग कहता है, मुझे हैरानी है कि कोई भी आपकी इज्जत नहीं करता। यह सुनकर शान गुस्सा हो जाते हैं और जियांग पर ड्रिंक फेंकने लगते हैं। तभी लीनाई बीच में आकर जियांग को बचा लेती है और शान को सबक सिखाते हुए कहती हैं, मुझे तुम्हारे सारे कारनामों के बारे में पता है, कैसे तुमने अपने ही भाई को धोखा दिया और अब उसके बेटे से जलते हो। यह सुनकर शान गुस्से में जियांग से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई परिवार के राज बताने की? जियांग कहता है, मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। उसी समय लीनाई कहती हैं, इससे पहले कि मैं यह सब पूरी दुनिया को बता दूं, तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए, क्योंकि यहां बैठे हर किसी के पास कैमरा है जो रिकॉर्ड कर रहा है। शान गुस्से में वहां से चला जाता है। तभी जियांग लीनाई के पास आकर उनका कोट साफ करने लगता है। लीनाई कहती हैं, तुम्हारी वजह से मेरा कोट गंदा हो गया, अब नया खरीद कर दो। फिर रास्ते में लीनाई टकराने ही वाली होती है कि जियांग उसे बचा लेता है। लीनाई कहती हैं, तुम हमेशा मुझे इस तरह क्यों बचाते हो? जियांग कहता है, क्योंकि तुम छोटी हो। अगले दृश्य में वे दोनों कोट खरीदने के लिए एक दुकान पर जाते हैं, लेकिन दर्जी वहां नहीं होता तो लीनाई जियांग से कहती हैं, अब तुम्हें ही मेरा नाप लेना होगा। जियांग हैरान होकर कहता है, तुम क्या कह रही हो? लेकिन लीनाई के जोर देने पर जियांग मान जाता है और बहुत प्यार से लीनाई का नाप लेने लगता है, जिससे वह पल थोड़ा रोमांटिक हो जाता है। अब जियांग पूछता है, तुम मुझे अपने रेस्टोरेंट का हेड शेफ क्यों बनाना चाहती हो? लीनाई कहती है, मैं तुम्हारे साथ काम करके तुम्हारे दादा और चाचा से बदला लेना चाहती हूं। जियांग कहता है, पहले तुम्हें टेस्ट पास करना होगा, जो यांग के रहते मुमकिन नहीं है। जियांग के जाते ही लीनाई उसे रोक कर कहती है, मुझे तुम्हारा नाप लेना है और मैं टेस्ट भी पास कर लूंगी। मैं यहां एक आइडिया के साथ तुम्हारी शेफ यूनिफॉर्म का नाप लेने आई हूं। जियांग मना कर देता है। वह कहता है कि वह उसके रेस्टोरेंट का शेफ नहीं बनेगा। यह सुनकर लीनाई गुस्से में जियांग को घूरती है और उसे जाने नहीं देती। जियांग भी लीनाई की ओर आकर्षित होने लगा था, लेकिन तभी दुकान का मालिक वहां आ जाता है। अगले दृश्य में लीनाई जियांग के दादाजी से मिलने जाती है। दादाजी लीनाई का स्वागत करते हैं और कहते हैं, तुम्हारे दादाजी मेरे दोस्त हुआ करते थे। लीनाई भी दादाजी से अच्छे से बात करती है और कहती है, मुझे समीक्षा जांच के लिए आपकी मदद चाहिए। दादाजी कहते हैं, तुम खुद इतनी अच्छी शेफ हो तो तुम्हें मुझसे किस बात में मदद चाहिए? फिर लीनाई दादाजी को एक वीडियो दिखाती है जिसमें लीनाई के रेस्टोरेंट पर हमला किया गया था और सारी चीजें तोड़ दी गई थीं। अब लीनाई कहती है, आपने तो पहचान ही लिया होगा कि यह व्यक्ति कौन है। यह सुनकर दादाजी चुप हो जाते हैं, क्योंकि वह समझ गए थे कि यह मेरा छोटा बेटा शान है। लीनाई कहती है, यह आपके बेटे शान है, और सिर्फ वही नहीं बल्कि आपके पोते यांग भी मेरा रेस्टोरेंट बंद करवाना चाहते हैं। दादाजी कहते हैं, मैं यांग से बात करूंगा, और रही बात समीक्षा की तो मैं उसे निष्पक्ष रूप से पास करवा दूंगा। अगले दृश्य में जिंगजिंग और लीनाई बहुत खुश हैं क्योंकि उनका रेस्टोरेंट पास हो गया था। तभी जियांग वहां आता है और कहता है, क्या मेरे लिए कोई काम है?
ली नाई जियांग को देखकर खुश हो जाती है। अगले दृश्य में जियांग शेफ की यूनिफॉर्म पहनकर आता है और ली नाई उसे देखती रहती है और बहुत प्यार से जियांग की ड्रेस ठीक करती है। अगले दृश्य में दादाजी यांग को बहुत डांटते हैं और यांग कहता है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अगले दृश्य में ली नाई अपने पापा के पास जाती है, तभी उसे किसी का फोन आता है। आपके रेस्टोरेंट के बाहर भीड़ लगी है। यह सुनकर ली नाई जल्दी से अपने रेस्टोरेंट के बाहर जाती है और पता चलता है कि ये तो सिर्फ जियांग की फैन लड़कियां हैं। जैसे ही जियांग वहां आता है, ये लड़कियां तुरंत जियांग के पास जाती हैं और उसके साथ फोटो क्लिक करती हैं। अगले दृश्य में रेस्टोरेंट खुलता है और ली नाई सोच रही थी कि अब वह जियांग के साथ समय बिताएगी, लेकिन तभी जियांग की फैन लड़कियां बार बार जियांग को बुला रही हैं, कभी खाने की तारीफ करने के लिए तो कभी जियांग के साथ फोटो क्लिक करवाने के लिए। ये देखकर ली नाई बहुत गुस्सा हो जाती है और जलन महसूस करने लगती है। अब जब लड़कियां फिर से जियांग को बुलाती हैं तो ली नाई उनके पास जाती है और कहती है, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? तब वे लड़कियां कहती हैं, नहीं, हम जियांग से मिलना चाहते हैं। यह सुनकर ली नाई फिर से जलन महसूस करती है और जियांग यह देखकर मुस्कुरा रहा होता है। तभी वहां एक व्यक्ति आता है जो ली नाई के रेस्टोरेंट का नियमित ग्राहक है। ली नाई उसका अच्छे से स्वागत करती है और उसके साथ मजाक करने लगती है और यह देखकर जियांग को जलन होने लगती है। अगले दृश्य में सभी ग्राहक जा चुके थे और ली नाई रेस्टोरेंट बंद करने ही वाली थी कि वही पुरुष ग्राहक फिर से वहां आता है और कहता है, क्या तुम कल मेरे साथ फिल्म देखने चलोगी? तभी जियांग गुस्से में आकर कहता है, नहीं, ली नाई के पास कल बहुत काम है। तो वह व्यक्ति कहता है, तो फिर हम परसों चलेंगे। यह सुनकर जियांग कहता है, नहीं, ली नाई के पास अब हर दिन काम है। यह सुनकर ली नाई को अजीब लगता है कि जियांग इतनी गुस्से में क्यों बात कर रहा है, इसलिए वह उस व्यक्ति को बाहर ले जाकर अकेले में बात करती है। अगले दृश्य में जैसे ही ली नाई बात करके वापस आती है, जियांग उससे कहता है, लेकिन तुम तो कह रही थी कि तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं चल रहा। ली नाई उसकी बात नहीं सुनती तो जियांग उसे एक जगह रोक लेता है और कहता है, क्या तुम सच में उसके साथ फिल्म देखने जा रही हो? ली नाई कहती है, नहीं, मैंने उसे मना कर दिया है, लेकिन तुम इतने गुस्से में क्यों हो? आखिरकार जियांग कहता है, मुझे तुम्हें बहुत समय से पसंद है। यह सुनकर ली नाई बहुत खुश हो जाती है तो जियांग पूछता है, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? तो ली नाई भी कबूल करती है कि उसे भी वह पसंद है। यह सुनकर जियांग बहुत खुश हो जाता है और ली नाई को चूमने ही वाला होता है कि तभी जिंगजिंग वहां आ जाती है और ली नाई को अपने साथ ले जाती है। लेकिन फिर ली नाई वापस आती है और जियांग से कहती है, कल तैयार रहना, क्योंकि कल हमारी पहली डेट है मिस्टर बॉयफ्रेंड। यह सुनकर जियांग हैरान रह जाता है और ली नाई के जाने के बाद वह बार बार इसी बारे में सोचता है और मुस्कुराता है। रात को जियांग बार बार ली नाई के बारे में सोच रहा था। इसी वजह से न तो वह सो सका और न ही खाना बना सका। अगले दृश्य में वही हाल ली नाई का भी था जो जियांग को याद कर रही थी। तभी डोरबेल बजती है और ली नाई दरवाजा खोलती है तो सामने जियांग को पाती है। ली नाई कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जियांग कहता है, मैं तुम्हारे पापा से मिलने आया हूँ। ली नाई कहती है, पापा यहाँ नहीं हैं, वह अपने दोस्त से मिलने गए हैं। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। जैसे ही ली नाई पानी लेने आती है, जियांग उसके पीछे आ जाता है और सीधे उसे चूम लेता है, क्योंकि अब वे दोनों प्रेम संबंध में हैं। अगले दृश्य में सुबह उठने के बाद ली नाई बस जियांग को देख रही थी और खुश हो रही थी, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके पापा आ गए हैं, वह घबरा जाती है और जियांग से छुपने को कहती है। जैसे ही पापा अंदर आते हैं, ली नाई कहती है, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? पापा कहते हैं, मैं जल्दी आ गया क्योंकि आज तुम्हारा स्कूल का दिन है, तुम लेट हो जाओगी। और वह ली नाई को अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन फिर वह ली नाई से कहते हैं, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा कमरा साफ कर दूंगा। ली नाई पापा को रोकने लगती है, लेकिन जियांग कंबल के नीचे नहीं था। इसी वजह से वह पूरे कमरे में इधर उधर देखने लगती है और अलमारी हिलती हुई देखती है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि जियांग अलमारी में है। अब ली नाई के पापा उससे पूछते हैं, क्या तुम किसी को डेट कर रही हो? ली नाई बोली, नहीं, आपको ऐसा क्यों लगा? तभी पापा उसे एक बाल दिखाकर बोले, यह छोटा है, तुम्हारा नहीं है। ली नाई बोली, पापा, यह आपका है, और उन्हें बैठाकर बोली, देखिए आपके कितने बाल झड़ रहे हैं। अब जियांग चुपके से निकल गया, पर जैकेट यहीं रह गई। अगले सीन में ली नाई जियांग को कोट देने आती है और जियांग ली नाई को किस करता है, प्यार से उसे अलविदा कहता है और चला जाता है। अगले सीन में जियांग और ली नाई साथ में लंच कर रहे हैं और अपनी यादें ताजा कर रहे हैं। तभी जिंगजिंग वहां आ जाती है और ली नाई जल्दी से जियांग को धक्का देती है और जिंगजिंग के पास चली जाती है। जिंगजिंग ली नाई से पूछती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? ली नाई इससे इनकार कर देती है क्योंकि वह अभी अपने रिश्ते को छुपाकर रखना चाहती थी। अगले सीन में जियांग बहुत आहत था और ली नाई के माफी मांगने के बाद भी उसे माफ नहीं कर रहा था। ली नाई जियांग को चूमती है और दोनों प्यार में डूब जाते हैं। अगले सीन में जिंगजिंग एक बच्ची को लाती है और ली नाई से कहती है, यह मेरे रिश्तेदार की है,
क्या तुम इसे एक दिन संभाल लोगी? ली नाई मान जाती है। अगले सीन में जियांग अपने घर जाता है और देखता है कि ली नाई और वह छोटी लड़की बाहर बैठी हैं। वह ली नाई से पूछता है, यह बच्ची कौन है? ली नाई कहती है, यह जिंगजिंग के रिश्तेदार की बच्ची है और आज मुझे इसका ख्याल रखना है। क्या हम इसे अपने साथ ले जा सकते हैं? जियांग मान जाता है। अगले सीन में तीनों टहलने जाते हैं, जहां जियांग, ली नाई और वह छोटी लड़की बहुत मजे करते हैं और ली नाई और जियांग भी अच्छा समय बिता रहे थे। अगले सीन में जब जियांग और ली नाई घर पर होते हैं, जियांग कहता है, बच्ची सो गई है। ली नाई कहती है, हमारे 2 बच्चे होंगे ताकि वे साथ खेलें और हमें भी समय मिले। जियांग शर्माता है, तभी चूमते वक्त उन्हें आवाज सुनाई देती है। ली नाई और जियांग देखते हैं कि उस लड़की ने कमरा बिखेर दिया है। ली नाई कहती है, पर तुमने कहा था वह सो गई है। जियांग कहता है, हाँ, उस समय वह सो रही थी। अगले दृश्य में जिंगजिंग ली नाई को एक निमंत्रण पत्र देती है और यह कार्ड सभी शेफ्स की बैठक के लिए था, जो जियांग के दादाजी के घर पर थी। फिर जियांग और ली नाई के दादाजी के घर पहुंचने पर यांग स्वागत कर उन्हें कुकिंग एरिया दिखाता है। वहां अकेली सूजी के पास कान आकर जैकेट पहनाते हुए कहता है, समय दो, मैं सब बता दूंगा कि कहां था। सूजी जैकेट फेंक कर कहती है, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं तो पीछा क्यों कर रहे हो? यह सुनकर कान उदास हो जाता है और वहां से जाने लगता है। सूजी को भी अपनी बात पसंद नहीं आती और वह भी दुखी हो जाती है। तभी कान वापस आता है और सीधे सूजी को चूम लेता है और कहता है, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं रख सकता, न ही तुम्हें किसी और के साथ देख सकता हूं। फिर सूजी चुपचाप खड़ी रहती है और उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। अगले दृश्य में पार्टी शुरू होती है और यहाँ मेजबान कान है। वह कहता है, आज मैं आपको एक अन्यायपूर्ण कहानी सुनाने जा रहा हूं। और फिर वह जियांग और यांग के पिताओं की कहानी सुनाता है। यह सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं और दादाजी घबराने लगते हैं। वह हमारे परिवार के राज क्यों बता रहा है? इसी बीच जियांग बहुत खुश है कि आखिरकार उसके पिता की छवि साफ हो जाएगी। अगले दृश्य में यांग भी अपने पिता को पार्टी में बुलाता है, लेकिन उसके पिता को यहाँ क्या हुआ है इसकी कोई जानकारी नहीं है। तभी मिस्टर चाओ अंदर आते हैं, जिन्हें देखकर सभी चौंक जाते हैं। फिर चाओ बताते हैं कि दादाजी ने मीडिया से झूठ बोलने के पैसे दिए थे और जियांग के पिता ने कितनी मुश्किलें झेली। दादाजी अनजान बनकर बोले, जियांग, मुझे नहीं पता था तुम्हारे पिता को इतना झेलना पड़ा। जियांग ने कहा, क्या आप अब भी छवि की चिंता में गलती नहीं मान रहे? फिर उसने शान से कहा, सब सच बताओ कि तुमने ही मेरे पिता के हाथ काटे थे। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, यहां तक कि सूजी भी, और वह जियांग से कहती है, तुम क्या कह रहे हो? फिर जियांग उस दिन की पूरी घटना बताता है, जिसे सुनकर सूजी भी गुस्सा हो जाती है और दादाजी भी, और वे शान से कहते हैं, तुमने ऐसा कैसे कर दिया? तुमने अपने ही भाई के हाथ कैसे काट दिए? तुम्हारी जिद की वजह से ही मैंने उसे घर से निकाल दिया था। यह सुनकर शान सब कुछ स्वीकार कर लेता है और सभी शेफ हैरान रह जाते हैं और जियांग बहुत खुश होता है। इसी दौरान दादाजी की तबीयत बिगड़ जाती है और उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। अगले दृश्य में ली नाई बाहर खड़ी होती है, तभी यांग वहां आता है और कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन ली नाई वहां से जाने लगती है तो यांग कहता है, क्या तुम यह नहीं जानना चाहती कि उस दिन प्रतियोगिता किसने जीती थी? यह सुनकर ली नाई उसके साथ कार में बैठ जाती है और जियांग यह सब देखता है। अगले दृश्य में यांग ली नाई को पूरी सच्चाई बताता है कि उस दिन प्रतियोगिता जियांग ने जीती थी और मेरी ही रिक्वेस्ट पर कान की बहन ने तुम्हें जिताया था। यह सुनकर ली नाई कहती है, अब तक जियांग के साथ जो भी बुरा हुआ है मैं उसका बदला जरूर लूंगी। यह कहकर वह जाने लगती है, तभी ऊपर से जियांग उसे बुलाता है। ली नाई जियांग को देख पूछती है, तुम यहां? और उसे गले लगा लेती है। फिर सूजी अस्पताल में दादाजी से कहती है, जिस बेटे के लिए आपने दूसरे को निकाला वो नहीं आया। मैं माफ करने वाली थी, पर आपने पापा के हाथ काट दिए। अब मैं जा रही हूं। अगले दृश्य में जियांग सूजी से कहता है, तुम ये खबर वायरल कर दो कि मैं ली नाई के साथ चाकू की प्रतियोगिता करने जा रहा हूं। इस तरह हम यांग की योजना को नाकाम कर देंगे। अगले दृश्य में ली नाई जियांग से कहता है, हमारे बीच जो प्रतियोगिता हुई थी वह निष्पक्ष नहीं थी, इसलिए अब मैं फिर से मुकाबला करना चाहता हूं। ली नाई के बहुत जोर देने पर जियांग मान जाता है। अगले दृश्य में दोनों दौड़ के लिए तैयार हैं, क्योंकि यहां किसी जज की जरूरत नहीं थी। अब इस प्रतियोगिता में जियांग जीत जाता है तो ली नाई उसे गले लगा लेता है और बहुत खुश होता है। जियांग भी ली नाई को देखकर खुश होता है। अगले दृश्य में कान और सूजी कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और बहुत खुश हैं। अगले दृश्य में प्रतियोगिता शुरू होती है और सूजी और कान वहां आ जाते हैं। यांग कहता है, क्या तुम पागल हो जो अपने विरोधी के पार्टनर से मदद ले रहे हो? तभी जियांग और ली नाई वहां आ जाते हैं। ली नाई कहता है, कान मेरा पार्टनर था लेकिन अब नहीं है। उसी समय सूजी और कान अपनी अंगूठियां दिखाते हैं और सूजी कहती है,
अब से कान मेरा पति है, अब उसे किसी भी चीज के लिए मत रोकना। अगले दृश्य में कान की बहन टोकती है, अपनी बहन को अनदेखा करते शर्म नहीं? कान बोला, सगी होती तो यांग का साथ न देती। बहन ने कहा, मैं कंपनी बचाने के लिए कर रही हूं। कान बोला, दीदी मैं बड्ढा हो गया हूं, अब मदद करूंगा, कृपया मुझ पर विश्वास करो, हमें थोड़ा नुकसान होगा लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह सुनकर बहन कुछ सोचने लगती है। यांग उनकी सारी बातचीत सुन लेता है और एक आदमी को फोन करके कहता है, ली नाई के पिता को उठा लो। ठीक उसी समय जियांग का असिस्टेंट भी यांग के पास खड़ा था, जो यह सुनकर हैरान रह गया। अगले दृश्य में एक व्यक्ति ली नाई के पापा के पास जाता है और कहता है, ली नाई ने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। यह सुनकर ली नाई के पापा मान जाते हैं। अगले दृश्य में ली नाई को पता चलता है कि उसके पापा नीचे खड़े हैं, तो वह जाने लगती है और उसे बताया जाता है, अगर तुम 5 मिनट में वापस नहीं आई तो तुम्हें हार मान ली जाएगी। ली नाई कहती है, मैं 5 मिनट में वापस आ जाऊंगी। अगले दृश्य में यांग किसी से कहता है, ली नाई लिफ्ट में जाने वाली है, उसे बंद कर दो। यहां जैसे ही ली नाई लिफ्ट में जाती है, लिफ्ट रुक जाती है। अगले दृश्य में जियांग ली नाई का इंतजार कर रहा था, तभी जियांग का असिस्टेंट उसके पास आता है और कहता है, ली नाई खतरे में है। अगले दृश्य में जियांग, कान और सूसी ली नाई को ढूंढने जाते हैं और पता चलता है कि ली नाई लिफ्ट में है। सूसी और कान प्रतियोगिता में वापस चले जाते हैं और जियांग ली नाई से कहता है, क्या तुम ठीक हो और क्या तुम्हें ऑक्सीजन मिल रही है? लेकिन ली नाई को सिर्फ प्रतियोगिता की ही चिंता थी। अगले दृश्य में यांग कहता है, काफी समय हो गया है, ली नाई अभी तक नहीं आई। तभी होस्ट कहता है, अगर ली नाई नहीं आई तो शू को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। अब होस्ट काउंटडाउन शुरू करता है और जियांग वहां आकर कहता है, मैं ली नाई की तरफ से मुकाबला करूंगा। यह सुनकर यांग कहता है, तुम तो बस एक असिस्टेंट हो और केवल हेड शेफ ही प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। लेकिन तभी कान वहां आकर कहता है, जियांग वहां के हेड शेफ हैं। यांग सबूत मांगता है तो कान एक नोट दिखाता है जिसमें ली नाई ने लिखा था कि जियांग इस रेस्टोरेंट के हेड शेफ हैं। ये देखकर यांग चुपचाप बैठ जाता है। अब प्रतियोगिता शुरू होती है और दोनों अपनी अपनी कला का इस्तेमाल कर एक डिश तैयार करते हैं, जिसे जजों द्वारा जांच के लिए भेजा जाता है। अब परिणाम का समय आ गया है। एक वोट सूसी को दिया जाता है और दूसरा वोट जियांग को। अब आखिरी वोट का समय था जो कान की बहन को देना था। अब जैसे ही वह वोट देने वाली होती है, कान कहता है, क्या मैं जान सकता हूं कि आप यह वोट निष्पक्ष रूप से देंगी या नहीं? कान की बहन कहती है, मैं यह राय वोट के बाद दूंगी। अब कान की बहन सूसी को वोट देकर उसे जिताने ही वाली थी कि तभी पूरे हॉल में एक रिकॉर्डिंग चलती है जिसमें यांग और कान की बहन के बीच की बातचीत थी और यह उस समय की थी जब ली नाई और जियांग के बीच प्रतियोगिता हुई थी। तभी यांग दौड़कर रिकॉर्डिंग को रोकता है और कहता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इसी बीच ली नाई उस असिस्टेंट के साथ आती है और कहती है, यांग ने जानबूझकर जियांग को हराया और वह कई रेस्टोरेंट्स खरीदने की कोशिश कर चुका है, इसलिए वह नहीं चाहता कि जियांग और ली नाई जीतें क्योंकि उसकी योजना खराब हो जाएगी। यांग कहता है, यह लड़की झूठ बोल रही है, जियांग ने इसे खरीद लिया है। ली नाई कहती है, ठीक है तो फिर हम कान की बहन से सच पूछेंगे। तभी यांग कान की बहन के पास जाता है और कहता है, उन्हें बता दो कि मेरे खिलाफ सारे आरोप झूठे हैं। यह सुनकर कान की बहन कहती है, जो भी उस असिस्टेंट ने कहा वह सब सच है, मैंने यांग के कहने पर जानबूझकर जियांग को हराया था। यह कहते हुए वह जियांग के पक्ष में वोट देती है। अब वहां पुलिस को भी बुला लिया जाता है और सूसी की हार तथा जियांग की जीत के साथ उनके परिवार की वह छुरी जो जियांग के दादा की थी, जियांग को दे दी जाती है और दादा का रेस्टोरेंट भी बंद कर दिया जाता है। अगले दृश्य में 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां कान और सूसी अस्पताल में हैं, यानी सूसी बच्चे को जन्म देने वाली है और दोनों बहुत खुश हैं। अगले दृश्य में जिंगजिंग और ली नाई एक वीडियो देख रहे थे जिसमें ये सभी शेफ मिलकर चाकू छीनने के नियम को बदल चुके थे। जिंगजिंग कहती है, अब मैं भी अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलने जा रही हूँ। यह सुनकर ली नाई खुश हो जाती है और जिंगजिंग 7 स्टार बोर्ड लेकर वहां से चली जाती है। तभी जियांग वहां आता है और ली नाई सीधे उसे गले लगा लेती है और दोनों इस पल का आनंद लेते हैं। जियांग कहता है, कान और सूसी भी अब शादीशुदा हैं, हम कब शादी करेंगे? ली नाई कहती है, बहुत जल्द। अब दोनों एक दूसरे को जोर से गले लगाते हैं और यहीं पर इस ड्रामा का सुखद अंत हो जाता है।